नाम क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, ए वर्ड इज़ मेंशन्ड बाय ग्रुप ऑफ नंबर्स। आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ड है, कुछ वर्ड दिया रहेगा ना, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया है, पास्ट लिखा है PAST, और उसके बाद कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं आपके ऑप्शंस में, यस और नो। ठीक है, तो उसी हिसाब से थोड़ा ध्यान में देते चलिएगा। ए वर्ड इज मेंशन्ड ओनली बाय ए ग्रुप ऑफ नंबर्स एज सोन इन वन ऑफ द ऑप्शंस में दिए जाएंगे। द नंबर ग्रुप्स, देखो लेट मत क्या करो, है ना। द नंबर ग्रुप्स इन द ऑप्शंस आर मेंशन्ड बाय 2 क्लासेस ऑफ लेटर्स एज सोन इन मैट्रिसेस बिलो। हमारे पास 2 क्लासेस हैं। क्लास का मतलब क्या होता है, देखिएगा अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0 1 है, 0 से लेकर के 0 से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म किस पे हुआ है, 4 पे। तो पहले मैं आपको बता दूं मैट्रिक्स में चीज़ें क्या होती है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वैसे आप उस चीज़ें देखिए कितना समझ में आता है, हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स 1 आर फ्रॉम 0 to 4। आप देख पा रहे हो 0 से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म कहाँ पे हुआ है, 4 तक हुआ है। 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, 4 पे हुआ है। ये कौन सा है, मैट्रिक्स 1। ये किसको डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स 1। क्लियर है सबको, यस और नो, जल्दी बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप देखें, और अगर आप देखेंगे, एक सेकंड, और अगर आप देखेंगे कि मैट्रिक्स 2 में जो वैल्यूज़ हैं या जो मैट्रिक्स रोज और कॉलम्स है 5 to 9 है, तो अब देखिए ये 5 to 9 तक लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, उसी तरह से 5 to 9 तक दिया है किसमें, मैट्रिक्स 2 में। ठीक है, चलिए A letter can be defined using the number of row and then the number of columns। एक लेटर को रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को 10% से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना। A कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 0, ठीक है, 1 2 2 3 रिस्पेक्टिवली। आप देखो पहले मैट्रिक्स में A को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या है, 0 0, यस और नो। उसी तरह से A को रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, 2, यस और नो, कौन सा है, ये 2 दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं A लिखा हुआ है, यहाँ पे A यहाँ भी लिखा हुआ है, ऐसे बहुत जगह पे वैल्यूज़ लिखे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। P की वैल्यू 58 69 75, P की वैल्यू देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है P का वैल्यू आप देख पा रहे हो 58। अब 58 कहा गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5, यहाँ तो 7 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और यहाँ पे 9 दिख रहा है। तो इस टाइप से वैल्यूज़ दिए जाएंगे, तो आपको इस पर बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको कोड की वैल्यूज़ बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन चाहे आपको समझ में आया नहीं आया, कोई चिंता करने की बात नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। मुझे बताओ मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ों, ये सब मोह माया है, इस सब चक्कर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे बताओ मैट्रिसेस में क्या क्या चीज़ें होती है। 2 चीज़ें होती है, एक रोज़ होता है और क्या होता है, एक कॉलम होता है, यस और नो, जल्दी। ठीक है, ये इतना कंफ्यूजिंग डायरेक्शंस होता है ना कि बच्चे एग्ज़ाम के दिन पहली बार देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या था। ठीक है, लेकिन ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। देखिए अगर मैं ये लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, तो इसको छोड़ने के बाद फिर यहाँ से 0 1 2, तो पहले हम लोग ये डिसाइड कर लें कि इसको क्या बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं। यहाँ से लेकर ये रोज़ बोलते हैं, ये रो 1 है, एक्चुअली रो 1 नहीं, इसको आप इसको रो 0 मान लो, है ना, रो 0, इसको छोड़ो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। रो 1 है और ये क्या है, रो 2। क्लियर है सबको, बोलो, बात क्लियर है, यस और नो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हो सकता अभी टेबल चेंज भी होगा, इससे चिंता करने की बात नहीं है। अब देखिए इसको देखते हैं, इसको आपके क्या बोलते हैं, कॉलम 1 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एकदम वर्टिकल जो होता है, जो लंबा लंबा खड़ा है एकदम दरवाजा दीवार की तरह, बिल्डिंग की तरह, वो कॉलम बोला जाता है। इसमें सबको पता है कॉलम, ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है। एक्चुअली 0 मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए था, 1 2 3, तो ये आता रो 0, ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। तो
इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉलम 2 हो गया, ये क्या आ गया, कॉलम 2 आ गया, ये कॉलम 3 आ गया और ये कॉलम 4। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है, यस और नो बताइए। नहीं है ना, चलिए अब हम थोड़ा सा और बताते हैं। अगर छोड़ो इसी में बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताइए, आपको पता है कि कोई भी रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, रो को आई और जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, यस और नो। आई कॉमा जे बोलते थे बचपन में, याद आया होगा आपको। कोई पॉइंट है पी, आई कॉमा जे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट की बात कीजिए जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा जल्दी बताओ। अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो सबसे पहले हम रोल, नहीं रुको, थामा वेट, सबसे ये, हाँ यहाँ पे अगर हम रो की बात करेंगे तो रो मेरा क्या है, पहले रो में आ रहा है ये, ठीक है। और कॉलम कौन सा आ रहा है, 2 में आ रहा है ना, 2 में आ रहा है ना जी, 2 में आ रहा है ना। तो 1,2 आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये लोग कॉमा नहीं डालते, सीधा बोलते हैं 12 12 बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि व्हाट विल बी द नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ आर सपोज, और ये जो मैंने गोला किया था इस जगह पे अगर मैं लिखता हूँ पी, तो मैं बोलूँगा पी का वैल्यू क्या है नंबर्स में, पी जबकि एक लेटर है, वैल्यू क्या है इसका, तो आप बोलेंगे पी का वैल्यू 12 है। क्या ये बात समझ में आया, यस और नो जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है? चलो अब मुझे जल्दी से ईमानदारी से आर की वैल्यू बताओ। आर की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 2 3 पहले रो की बात करनी है, फिर 2 3 23, बस इतना समझ के समझ लो पार्टी ओवर। इतनी जो फालतूगिरी ये करवाए हैं ना एग्जामिनर साहब, जिंदगी बर्बाद कर दिया बच्चों की, सच पूछो तो, इतनी सी बात बताने के लिए। ठीक है, चलो मैं आप तुमसे एक और पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ एस, एस की वैल्यू बताओ, एस की वैल्यू जल्दी बता दो। 04 एस की वैल्यू क्या है कि 04 आई, बहुत अच्छा। 4 कभी मत बोलना, भगवान माफ नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे 0। अरे यार 4 बोलोगे ना, 0 हो गया रो और कॉलम हो गया 4th एस का, ठीक है ना, समझ में आया सबको, बात क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है? टू कौन बोल रहा था, ये तो गड़बड़ मत करना भाई, भगवान माफ नहीं करेंगे, कुछ ऐसी भी सिंपल चीज़ें होती है देखने में डरावना लगता है। चलो एक और बोलता हूँ मैं आपसे, पूछा जेड, मान लो यहाँ जेड लिख दिया, बताओ जेड का प्लेस वैल्यू क्या है नंबर्स में, 31 क्या है 31 बोलो, सीधा सीधा मुद्दे की बात है। आई होप इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी किसी को, यस और नो। चलिए अब आते हैं इस मैट्रिक्स पे, गिवन मैट्रिक्स पे आते हैं। कॉन्सेप्ट सीख गए आप, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अब इन्होंने क्या बोला, ए को डिफाइन किया जाता है 0 0 से, क्या ये बात सच है? देखो 0th रो और 0th कॉलम, यस और नो, ठीक है। अब बोलता 12 पे जाइए, अब वो बोलता 12 पे जाइए, किस पे जाने बोल रहा है, 12 पे जाइए। तो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आते चले जाएंगे, ठीक है। 12 पे जाइए, तो 12 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 पे इधर जाएंगे और सेकंड कॉलम पे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे ए आ गया, आया ना, देखो फर्स्ट रो 1 और कॉलम 2, देखो ये भी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। 23 पे चलिए, 23 पे हम चलते हैं ईमानदार, 23 यानी सेकंड रो और कॉलम 3, अब देखिए ए आया, यानी हम देख रहे हैं ए अल्फ़ाबेट को 3 तरीके से लिखा जाता है, टेक्निकली और भी तरीके हैं, जैसे ए को यहाँ पे आप क्या बोलोगे, किस प्लेस वैल्यू पे बैठा है, 34। अच्छा अगर हाँ रुको, थांबा, ए को हम 0 0 से लिख सकते हैं, ए को हम 1 2 से लिख सकते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 3 से लिख सकते हैं, ए को हम 3 4 से लिख सकते हैं, ए को हम, और देखो पार्टी खत्म नहीं हुआ, देखो ये 41 से लिख सकते हैं, 41 बहुत बढ़िया। अब जो ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे लिखा है पास्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है पास्ट, तो मुझे बताओ ए का लेटर के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज थे, टेल मी अकॉर्डिंग टू द अबव मैट्रिक्स। 0 0 1 2 2 3 3 4 4 1, तो देखो 2 1 होगा कभी, सेकंड लेटर कभी नहीं होगा, 1 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, तो ये क्या आंसर पे टिक लगा दें, नहीं बिल्कुल नहीं, पॉसिबल है, 41 भी हो सकता है,
77 का भी होगा? 77 नहीं होगा। नहीं होगा। वो ऑप्शन है यानी ना। एक बात समझ में आया। उसमें 41 भी है। हाँ किया ना बाबू, तुम्हारे सामने किया ना। ओए सॉरी, नहीं वो सर 77 के 41 भी हो बाजू में। सकता है ना। अरे यार 77 के बाजू एक में बात 41। बताओ, पास्ट में ए का प्लेस वैल्यू सेकंड पोजीशन पे है तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए ना, कि वो उठ के इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? जिसका सेकंड पोजीशन पे। जब उसका अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू सेकंड पोजीशन पे है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का प्लेस पोजीशन भी सेकंड पे होना चाहिए ना। यस और नो बताइए। तो एग्जामिनर आपको गुमराह कर सकता है। जबकि कोडिंग डिकोडिंग का जब हम लोग करते हैं ना, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, उसमें अलाउड है, लेकिन इसमें अलाउ नहीं है। इट इज़ नॉट अलाउड कि आप अपने इसके वैल्यूज़ के साथ सफलिंग करें। चलिए, क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यस और नो जल्दी बताइए। नहीं। कोई दिक्कत हुई? चलिए पहला वाला नहीं क्वेश्चन हम सर, लोग इजी है। एकदम इजी तो है, लेकिन ये बच्चे छोड़ दिया करते थे क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही बच्चों को नहीं समझ में आता था। ठीक है। हाँ, वो और इंस्ट्रक्शंस थोड़े हाँ, इस तो टाइप है। उनको लगता है इतना बड़ा बड़ा डब्बा क्या है ये। चलो अभी रुको, अब जरा आप ध्यान से देखिए, आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट थी मुझे बताइए। ए का रिक्वायरमेंट था, आपने निकाला ऊपर से। अब मुझे बताओ, इसमें से कोई एक नाम पसंद कर लो तुम, PAST में कोई एक नाम पसंद करो, या तो P या S या T। कौन सा पसंद है? कौन सा पसंद है? S पसंद। देखिए S की बात आप कर रहे हो तो चलिए लेट्स वर्क विथ S। लेकिन S जो है वो कहाँ मिलेगा? मैट्रिक्स 1 में मिलेगा या मैट्रिक्स 2 में मिलेगा? ये थोड़ी समझदारी से काम है। मैट्रिक्स 1 में। 1 में मिलेगा। तो देखिए हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं। S यहाँ पे है, S यहाँ पे है, S यहाँ पे है, S यहाँ पे। रुको, 14 में भी है। अच्छा एक्चुअली S तो आएगा सब जगह, ऐसी कोई खराबी नहीं है, आना तो सब जगह। इसके हिसाब से S की प्लेस वैल्यू क्या है जल्दी बता दीजिए मुझे। 02 वेरी टू। इसके हिसाब से यार क्या करते हो? 14 31 S का 20 20, 20 ये क्या है? 31, बहुत बढ़िया। 31 31 43 43 43। S का प्लेस वैल्यू आ गया 3। 43। तो देखो अब हम लोगों को इसके साथ 20-20 मैच खेलना है। तैयार हैं आप लोग मैदानी जंग में उतरने के लिए? यस सर। यस सर। तो देखिए अब आप देखेंगे आपके पास दो हो गया चीज़। सर। तो देखो यहाँ पे 2 है। S का प्लेस वैल्यू या तो 31 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे कहीं 12 दिखता है तुमको S का प्लेस वैल्यू? नो सर। नो तो इसका मतलब 31 इज फाइनल एंड इट इज लॉग्ड एंड फाइनली B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस देखो आंसर यहाँ दिख भी सर। रहा है। आवाज से एक मिनट सर, P का दिखाओ। देखो S का ही तुम लोगों को मैंने एक ही चीज़ बोला था, कोई एक पसंद कर लो। हाँ एग्जामिनर हो सकता था तुमको फंसा दे। पूछो कैसे? हो सकता था यहाँ 31 भी दे देता और 20 भी दे देता, तब क्या करते? तब तो तुम फंस जाते, तब तुमको तीसरे वेरिएबल पे जाना पड़ता। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरा T या Yes, P पे sir. चेक करना पड़ता। यस सर। ये तो किस्मत की बात है कि आपका किस्मत ने साथ देती। कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं आपको दिव्य दृष्टि दिखाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन के बाद दिव्य दृष्टि दिखाऊंगा। सिर्फ एक वैल्यू को देखते हुए आप आंसर लगा दोगे और 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड। लेकिन ये चीज़ जीनियस गिरी कब करना है? जब 6-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेंगे तब। रेडी हैं आप लोग? यस और नो? पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस और नो जल्दी बताइए। यस। ठीक है चलिए। सर पास्ट में बोलिए। वो 2 एलिमिनेट किए क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू नहीं थी इसलिए ना। हाँ एक की वैल्यू नहीं थी, 2 एलिमिनेट इसलिए किया। क्या ए का वैल्यू में सेकंड पोजीशन में 21 है और 77 है, बट ए का वैल्यू ना ही 21 है ना ही 77 है। करेक्ट 21 है क्या यहाँ पे? देखिए ओके सर, मैं नोट्स बना जिससे कंफर्म किया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यार अगल बगल में आवाज़ आ रही है, एक ही रूम में रहते हो तो म्यूट कर लो, सवाल पूछते समय अनम्यूट करके पूछ लो, ठीक है? क्योंकि वीडियो रिजेक्ट हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको बाकी S की बात समझ में आ गई। S में भी हमने क्या किया? चेक कर लिया। लेकिन आप हाँ। देखोगे कि अगर मुझे एक
एक वेरिएबल का निकालने के लिए हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी हुआ और चार वेरिएबल हैं, तो 4 इंटू 5 कितनी चेकिंग करनी पड़ेगी हमको? 20 वैल्यूज चेक करने पड़ेंगे। इज दैट, क्या ये अच्छी बात है कि आप ऐसा करो? नहीं, इसके लिए कुछ टेक्निक हम डेवलप करेंगे, बट थोड़ा थांबा, है ना, होल्ड योर इमोशंस, है, पेशेंस। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज देता हूँ एंड देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला वर्ड दिया है आपको क्या यार, एक चीज़ गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़ है मालूम है? कि सब क्वेश्चन के सामने होना चाहिए था ये, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मिटा दो सबको। चलिए आगे बात कर। अगला टर्म है मेरे पास क्या? हाँ मिटा दो सर। मिटा दो? पूरा क्यों मिटाऊं भाई? पूरा मिटा दूंगा तो फिर, अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है? रेट आ रहा है, रेट आ रहा है, रेट आ रहा है ना, रेट, RAT, यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। अगला टर्म में क्या आ रहा है? रेट आ रहा है, यस सर। ठीक है, A12 है। तो चलो अभी मैं फटाफट आप लोग से, वैसे तो मुझे ये एक्चुअली ये हर स्क्रीन में आना चाहिए था, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर विल मूव टू द नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन मैं इससे कराऊंगा, फिर 2 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। विल गो विथ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ठीक है। चलिए, एक ही बात आप कर चुके थे, अब मेरे पास आ रहा है रेट। क्या आ रहा है? रेट। तो मैं थोड़ा छोटा करके ये वैल्यू लिखते जा रहा हूँ, और आपको दिखाई दे रहा है क्या? आई डोंट नो कि शायद दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। यस सर। थोड़ा ब्लर दिख रहा है। रुको रुको रुको, सर बहुत छोटा। रुको ना बाबू, मैं सब वैल्यूज लिखूंगा बाबू, काहे चिंता कर रहे हो? टेंशन में आ गए तुम लोग, बस मुझे। अच्छा मैं क्या करता हूँ, फ़ोन से देख लेता हूँ यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। टेलीग्राम पे भेजा ना तुम लोगों को? एक सेकंड, मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। रीजनिंग, you'll have to wait for 30 seconds. चलिए, क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और सारी वैल्यूज भी लिखूंगा, आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। चलिए ओके। तो ए का मैं वैल्यू लिख चुका हूँ, एस का लिख चुका हूँ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको रेट का वैल्यू बताना है और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। देखो अपने नोटबुक में मत देखो, सीधा सीधा आप लोग भी हाथ से लिखते चलो, ज़्यादा 30 मार्क खान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। 13, 12, 98, 67। दूसरा ऑप्शन है 42, 23, 56 और 76। ऑप्शन सी है मेरे पास 30, 14, 95 और ऑप्शन नंबर डी 99। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 24, 43, 89 और 95, ठीक है। बढ़िया, बोलो कोई दिक्कत? चलिए, तो मुझे बताओ इससे हमें एक फ़ायदा क्या होना। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, चूँकि ए हमें पता है, तो ए से हम 2-3 ऑप्शन ए का हम चेक करते हैं। चलो हाँ। 0, 0, 12, 23, 34, 41। 12 हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 14 नहीं हो सकता, 41 हो सकता है। 49 होगा? कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं। लेकिन एक बात मैं आप लोग को वार्निंग दे दूं, वार्निंग ये है कि ऐसा मत करना कि फर्स्ट ही मैट्रिक्स में देख लेना। क्या पता कभी कभी इसे टेंशन क्रिएट करने के लिए सेकंड मैट्रिक्स में भी एक ही वैल्यूज डाल देते हैं वो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 14 क्यों नहीं होगा? अरे यार एस का वैल्यू है ना 14 ए का 41 है ना यार बहुत टेंशन में आ गए तुम तो। सर 43 में तो नहीं पता। अरे आ रहा हूँ ना यार, इतना खुश हो जाते हो तुम। ऑप्शन ए आएगा 43, तो ये भी नहीं आएगा। अब मेरे पास सिर्फ 2 लोग बचे हैं, 2 लोग आएगा। अरे भाई ठीक है, थांबा, रुको। अब मेरे पास 23 और 12 पे हमारा काम हो गया, इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे ऑप्शंस चेक करने चाहिए जिसको हम जल्दी से ढूंढ पाएँ। जैसे
ई की बात करते हैं। ई में देखो क्या 67 है, आप जैसे ही फिल्टर के ई 67 है क्या, देखो तो जल्दी से देखो, 6 पे जाओ और 7, Yes, हाँ, sir. है सर। Yes, sir. Yes, sir है। 67 ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे sir, E, है। अरे रुको ना बाबू, मैं जानता हूँ तुम लोग एक एक करके पिक कर रहे हो, बट मैं जो बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। ई यहाँ भी है, यस और नो, बट 67 है तो देखो ई यहाँ है 67, तो क्या हम टिक लगा दें? नहीं। लगा दें? नहीं। टिक हम तब तक नहीं लगाएंगे जब तक ई का वैल्यू 76 ना मिले। अगर ई का वैल्यू फिर से 76 मिल गया तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यस और नो, बोलो, बात समझ में आ Yes, sir. रही है? हम्म, ऐसी हाँ, गलती सर। कभी मत करना कि 2 टिक लगाया आगे बढ़ गए, गलत बात, बैड हैबिट। यहाँ पे आपको 67 के लिए अलाउ किया, वेरी गुड, बट इसको तो रिजेक्ट होना पड़ेगा ना। लेकिन हम देखेंगे 76 में अगर ई आ गया तब तो हमें टी को चेक करना पड़ेगा या आर को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर 76 ई नहीं आया तब इसका मतलब पक्का ये सही है। तो चेक करते हैं, 76 का मतलब क्या होता है? रो नंबर 7, देखो क्या आया? टी आया। 76 यही है ना, बोलो 76 यही है ना, ये देखो हाँ सर। यही है ना? 76। लेकिन मुझे तो ई चाहिए था, ई का वैल्यू चाहिए था क्या? 76, बट मैं देख रहा हूँ 76 का वैल्यू तो टी है, इसका मतलब बी गलत हो गया और ए सही हो गया। बात क्लियर है सबको? समझ में आई बात? यस यस और नो? हाँ, तो Yes, sir. Yes, अब sir. लॉजिक ये कहता है ए का सब फिल्टर कर लो और एक साथ ए का सब देख लो, मतलब इसमें से कोई एक उठाओ, पसंदीदा चीज जो तुम्हारा नाम है, जो भी है, जैसे भी तुमने ए उठाया, ए उठा के चारों चेक कर लो, ए का चारों पॉसिबिलिटी, और 2 एलिमिनेट करो। ट्रिक नंबर 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड। स्टार्ट फ्रॉम द कौन सा साइड? बैक साइड। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, आप क्यों बोल रहे हो बैक साइड से? इसके पीछे जब टीचर क्या चाहता है, एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है। अब आपको पता है वाई एग्जामिनर वांट्स एन ऑफिसर? दे वांट्स एन ऑफिसर बिकॉज हर लोग कैसे सोचते हैं? सीधा सोचते हैं, और सीबीआई ऑफिसर कैसा सोचता है? उल्टा। टेढ़ा। जहाँ से कहते हैं ना, फिल्म का डायलॉग है, जहाँ से बेटा तुम सोचना खत्म करते हो वहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। और ये सच है ये सच है, ठीक है? End is the only beginning. वेट, अब आपको मैं बताता हूँ कि सर क्या ये बात सच है या नहीं है, देखते हैं। चलो मुझे बता, आर का वैल्यू 13 है क्या? टेल मी, क्या आर का वैल्यू 13 है? Yes, sir. यस सर। बचाओ, आर का वैल्यू 42 है क्या? है सर। Yes, sir. अब आपको समझ में आया ये डायलॉग जिस भी महापुरुष ने बोला वो सही बोला, कि बेटा तुम जहाँ से शुरू करते हो वहाँ से हम ख़त्म करते हैं, जहाँ से तुम ख़त्म करते हो वहाँ से हम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो अब आप देखो कि एग्जामिनर 1342 का काम आपसे करवा लेता और टेक्निकली आपका टाइम वेस्ट कर देता, और 2 सेकंड में 1 नंबर कम आता तो आप ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते। तो यही तो फ़र्क है ना एक हवलदार में और सीबीआई ऑफिसर में। सही बात है कि नहीं, बोलो? ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मायने रखती है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस और नो? Yes, sir. तो आपके पास क्या तरीका था? एक टर्म ढूंढो, सारे वैल्यूज लो, चेक करो, क्रॉस चेक करो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो, एंड जो 2 बचे हैं उसका पीछे से चेक करो। एग्जामिनर कभी कभी 20-20 मैच आपके साथ तब भी खेलेगा, कब? जब एग्जाम का पैटर्न टफ करना हो। क्या करता है एग्जामिनर मालूम है? पीछे से दोनों इक्वल कर देगा, आगे से छोड़ देगा, आगे का डिफरेंट रखेगा। तो कभी कभी हमें टू एंड फ्रो चलना चाहिए, ठीक है? वो हमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो, जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है। तैयार हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? यस और नो? यस सर। अगला टर्म मेरे पास क्या है? पोएट। पोएट लिखा है तो मैं यहीं से देख के लिख देता हूँ वैल्यूज़, और आप लोग तैयार हो जाइए दिव्य दृष्टि के लिए। रुको एक सेकंड, मिटाने तो। अब मुझे बताओ, अभी जो हमने वैल्यू निकाला था पोएट, क्या ए और एस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी थी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ फिलहाल तो, ताकि आप चीज़ों नए सिरे से आप चीज़ों को समझ पाइए। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? पोएट P O E T, ये टर्म है। एक सेकंड, थोड़ा पोएट, ठीक है?
समझ में आ रही है बात? बोलो, क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. अब इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो क्या हाँ। दिया, ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन ए 69, 88, 67, 65। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ठीक है। 65। ऑप्शन नंबर बी है आपके क्या? 75, 55, 65, 67। ऑप्शन नंबर 77 सी है 77, 88, 98 और 89। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 21, 67, 76 और 88। क्लियर है? चलो एक नाम पसंद करो भैया, POET में कोई पसंद कर लो, जल्दी पसंद करो, पसंद करो जल्दी से। ये आंसर है सर। हाँ, कौन सा पसंद? A. ए, O. अरे ए एक सर। कितने 69। ए सर। इतने नालायक कैसे हो सकते हो? कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग कि सामने वाला बोल रहा है हम वेजिटेरियन है तो बोलता आप चिकन चिली लेंगे। मतलब जरूर अब सब वेजिटेरियन लोग हैं, तुम ढूंढ रहे हो ए यार क्या आदमी हो तुम लोग। तो ठीक है, कोरमा ले लीजिए, चिकन O. है, मतलब हद कर दिए तुम लोग। ये ढूंढ रहे हो। चलो मटन चिकन चलिए, बिरयानी। तो पी से स्टार्ट। ए है सर। सोयाबीन दे दो सोचा। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक करके पहले पसंद करो एक नाम। ओ पसंद कर रहे हो, चलेगा आपको? ओ पसंद करेंगे, यस और नो? ओ जैसे पसंद हाँ, करें, सर। देखो ओ ओ ओ ओ ओ। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली आसान भी है, तो आप चीज़ों को देखेंगे कि आप स्टार्टिंग से एक ही डायगनली ये ओ लिखा हुआ है, आप देख रहे हो सब जगह डायगनली ओ लिखा हुआ है। ठीक है ना? यस और नो? तो ओ का वैल्यू क्या क्या आएगा बताइए जरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ? 55, यस और नो? 55, 66, 77, 55, 66। अब देखो ओ का वैल्यू यहीं पे आना चाहिए, ऑप्शन डी नहीं आएगा। 77। यानी एक बात आप देख रहे हो, जब ये डायगनली होता है तो रोज और कॉलम्स सेम होते हैं। तो एक बात पक्का है कि 55 हो सकता है, 88 हो सकता है, 88 तो है ही, और 67 नहीं आएगा। एक वैल्यू कट गया, यस और नो? जल्दी से बोलो। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है आपको? जल्दी से बताइए। नहीं। ठीक है। अब आप देखेंगे इस चीज़ में, इस प्रोसेस में ये तो कट गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बने, 3 ऑप्शन से पीछे से कोई एक नंबर पसंद करो। जैसे आपने सपोज टी पसंद किया, टी पसंद किया, तो टी के लिए 65, 67, 89। तो टी के लिए देखो यहाँ पे ऊपर तो जाना है नहीं, ऊपर वाले मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं, तो क्या ऊपर 65 टी का वैल्यू है? देखो हाँ 65, यस सर। 65 यस सर है, अब देखो- 65 है। अब देखो इस चीज़ के लिए मैं टी को सब सर्कल कर लेता हूँ। टी यहाँ है, 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 यस और नो? तो देखो 65 है, हाँ है, यानी पॉसिबल है। टी 76 है क्या? देखो टी के पॉसिबल वैल्यूज क्या यस क्या सर बताओ। है। रुको, टी के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 76 है। 59 है, 67, 69, 67 है, 67, 59 है, 76 75 है, 76, 76 87 है, 87 और 98 98 है। 98. अब इसी से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा सही होने वाला है, कौन सा गलत। ये नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों? 65 दिख नहीं रहा मुझे। 67 हो सकता है। चलिए 89 नहीं होगा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आता है? बी। ठीक है। बी। कोई ए फॉर एप्पल वाले भी थे, ठीक है। कौन सा हम कर रहे थे? तो देख लेते हैं, शायद एप्पल सही है या क्या है, देख लेते हैं एक बार। एक मिनट रुको, टी वाले में सर 65 है। 67 है सर। तो सी रुको 65 है ना? अरे हाँ यार, हाँ है। अरे हाँ देखा नहीं मैंने। रुको 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 65 है। अरे यस यस, 65 भी है। रुको रुको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 65 है। तो पहले नहीं बताया तुम लोग, 59 65 लिखना छूट गया था ना। फिर उसके बाद ये 67 कैसे आया? सर 67 नहीं है ना? 65 है ना? अच्छा हाँ, 67 नहीं है। एक्चुअली मैंने लिखा ही यहाँ हाँ। नहीं था, इसीलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। तो अभी आपने देखा कि 65 और 67 दोनों भी, 65 हमारा काम आ गया, लेकिन 67 नहीं आएगा, यस और नो? नहीं आएगा ना?
तो इसका नहीं मतलब नहीं आएगा। 65 सही हो गया। 89 और 89 का वाला चांस ही नहीं, नहीं नहीं। देखिए हो गया। एक्चुअली मैंने लिखा उल्टा था, किसी ने हाँ। बोला था धुंधला धुंधला, सब भ्रमित कर दिए तुम लोग मुझे, है ना। रास्ता भटक गया। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया सबको, यस और नो। तो आपने देखा Yes, कि एक को हमने Yes, चेक sir. किया और दूसरे को चेक किया, हमारा काम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, मैट्रिक्स का टाइप। देखो अभी भी कुछ महानुभाव आए हुए हैं और इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम देख रहे हो क्या है, स्टार 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 स्टार। ऐसा लग रहा है विदाउट हाँ। एडमिशन, बिना फीस दिए एडमिशन लिया, बिना एडमिशन फीस दिया आया हुआ है। और अगर गलती से किसी का रेफरेंस इसने नाम ले लिया, पता चल गया, तो उसका भी एडमिशन कैंसिल होगा और जो बच्चा है उसका भी कैंसिल होगा। ठीक, पकड़े जाने पे। चलो आगे बात करते हैं, इस वाले पे चले, यस और नो। 1 सेकेंड। ठीक, चलो बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हर टाइप में एक एक क्वेश्चन ही करेंगे, जो क्वेश्चन सामने दिखेगा उसी को करेंगे, ठीक है। बार बार टाइप करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम, लिख Yes, sir. करके, ठीक है। यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वैसे ही हम करते जाएंगे और हर टाइप का एक एक करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में मिलेगा तो फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे। चलिए पहला टर्म वर्ड क्या दिया, वर्ड, अरे यार कहाँ एक वर्ड ही नहीं लिखा है क्या इसमें, हैला इसमें क्या हो गया, अरे हाँ लिखा लिखा है ना यार, क्या बात करते हो। फायर, दिए फायर, फायर है। फायर दिया ना। फायर, एक ही क्वेश्चन है ये। ऊपर दिखेगा मैं। कुछ लोग को क्वेश्चन भी नहीं दिखता है कि सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं था हमारे पास, तो हम क्या करते, छोड़ अभी दिए। कंफ्यूज हुए थे। हाँ तो आखिर क्योंकि जो चीज़ें सही है वो तो हमको पहले से पता है ना, और जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो बात अलग है। चलिए इसमें से पसंद कर लो, फायर में क्या पसंद करना है आपको। एफ। हाँ सर। एफ पसंद है, ऊपर नहीं लिखना ठीक नहीं रहेगा। एफ सर, एफ। एफ आई, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा और स्टाइलिश तरीके से लिखते हैं, मतलब टेक्निकल तरीके तक दिक्कत ना है। आर और ई, यस और नो, यही है हमारे पास। एफ आई आर ई, यस और नो। चलो ठीक है, तो इसमें से कोई एक पसंद कर लीजिए। लॉजिक कहता है कि अगर आप आखिरी का पसंद करें तो और भी अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ऐप से शुरू करना चाहते हैं तो चलो आप E, आर सर। E, सब बोलो ना, तो E, 60 ऑप्शन डी। आर सर, आर। आर पसंद है तो चलो आर आर से क्या शुरू चलो? आर से पसंद करते तो आई आई से शुरू करो सर। हे भगवान, ई चलो ई ई। नहीं आई सर, वोटिंग कर लो। आई से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से वोटिंग सर कर डी आंसर Thank you, है। sir. हाँ एक डी, ये बच्चे का डी सर आंसर फाइनल है, आए छोड़ दो। डी करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, करते रहो तुम, देखते आई आर रहो। के चक्कर में पड़े रहो, बच्चा आगे निकल जाए। एक्चुअली मैं जानबूझ के ही कर रहा था, आई आर करते रहो कि कोई बच्चा कंपटीशन में आगे बढ़ जाएगा। और नाम बताओ भाई, प्राणी अपना नाम बताओ जिसने डी आंसर बताया। पूजा। पूजा, आपने चोरी तो नहीं किया, कसम खाओ कोरोना की कि मैं कोरोना का कसम खा के नो सर, बोलो, मैं कोरोना का कसम खा के कहती हूँ कि मैंने सर। ईमानदारी सॉल्व किया। सर सच बोल रही, चोरी नहीं जल्दी किया। कैसे? ठीक है चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने- अब देखिए मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ। अभी तक हमने एक मेथड से इसको सॉल्व किया था। एफ का पहला कोड क्या है? यस भी बोला था सर। वेट 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 रुको, 21 14 33 02, यस और नो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 21 14 33 और 02। एफ का आप चेक शुरू करो, कैसे चेक करोगे? 21 14 33 2, ये माइंड में सेट हो गया या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। देखो मैं अब आपको लेवल 2 पे लेके जा रहा हूँ, है ना। बच्चों वाली बातें हो गई हमारी, ठीक है। अब हम लेवल 2 पे जा रहे हैं। 21 14 33 2, 21 14 33 2, 3 बार माइंड में सोच लिया। आप जीनियस हो तो पहली बार में याद रह जाएगा, नहीं तो आपको 2 बार पढ़ना पड़ सकता है। 21 14 33 2, तो 21 पे चेक करो, हाँ है 21 है या नहीं है। आपको चेक किससे करना है? आपने पहला टर्म, अगर आप पहले नहीं है। 21 14 33 2, तो 21 21 21 21 21 है 14 14 14, है, 21 है। अरे रुको बाबा, 14 14 14 14 14 भी है, ठीक है। फिर है। 33 33 है। 33 33 33 और 02 02 02 02 02। 30 हाँ है चारों पे। अब आपको पता चला कि जीरो फोर भी है सर।
अरे 04 की क्या जरूरत है, जब 4 ऑप्शन में 02 ही दिया तो क्यों 04 पे जाना, अननेसेसरी। अब 04 तो खैर वैसे है भी नहीं, लेकिन ठीक है, आपको जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से चलिए। अब आपको पता चला किसी महान पुरुष ने ये बात क्यों बोला कि बेटा जहाँ से तुम शुरू खत्म करते हो वहाँ से हम शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं अगले युद्ध के लिए? खत्म कर दे। तो चलिए 33 14 22 1, क्या बोला मैंने? 33 14 22 एकदम माइंड में 22 1। एकदम तुमको मराठी में बोलना है तो मराठी में सोच लो, जो केरला वाले हैं वो अपने अपने भाषा में सोच लें, कोई उर्दू वाले हैं तो उर्दू में सोच लें, लेकिन नंबर ही होता है, ठीक है। तो चलिए, तो 33 14 22 1 हमें चाहिए ई। क्या चाहिए? ई चाहिए 33 14 22 है। एकदम देखो स्कूल के स्टूडेंट की तरह सोच रहे हैं हम लोग, बता रहा हूँ मैं। डी। 33 रुको थांबा, अरे अगले में लगाना ना दिव्य दृष्टि, काहे टेंशन ले रहे हो, उड़े जा रहे हैं एकदम से बिल्कुल ही। जैसा बोल रहा हूँ सुनते जाओ। 33 14 22 1 माइंड में सेट कर लिया हमने, एकदम कंप्यूटर में फिट कर लिया रैम की तरह, 30 सेकंड में डेटा को डिलीट भी कर देंगे। 33 14 22 1 हमें चाहिए ई। 33 14 22 1 33 नहीं है। नहीं है, कैंसिल। नहीं है। 14 14 14 14 14 है नहीं है। नहीं है। नहीं है सर। 22 22 22 22 22 22 ई 22 22 ई। नहीं है सर। पार्टी खत्म, पार्टी खत्म। अब 01 अब है। अब आप तुम बोलोगे सर कि हम तो चेक करेंगे सर 01। इतने बेकवास कैसे हो सकते हो तुम कि जब 3 गलत हो गया तो चौथा तो सही होना ही है ना? यस और नो बोलो, हो भी सकता है है ना? पर है नहीं। तो चौथा गलत नहीं होगा। अगर ऐसा कभी हुआ कि क्वेश्चन गलत हो गया तो रिवार्ड मार्क्स मिलते हैं सबको। तो आपको समझ में आया कि कंप्यूटर की तरह कैसे सोचा जाता है कि भाई डेटा को फिट करो माइंड में। एक टेक्निक मैंने आपको बताया था बेसिक मेथड कि एक को देखो, सबकी वैल्यू चेक करो और क्रॉस वैल्यू, बट उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपको, क्योंकि वो आप बेसिक सीख रहे थे ना, उस समय मैं दिव्य दृष्टि थोड़ी नहीं दिखा देता। लेकिन अब आपको समझ में आया डेटा को फिट कैसे करना है। यानी मुझे बताओ इसके अंदर नंबर्स कितने हैं? हाँ सर। 4 × 4 4 4 4 4 16 डिजिट्स थे, 16 थे। लेकिन आपने चेक कितना किया? 16 है। 1 4 4 8 4 12 4 16 8 चेक किया आपने, ठीक है। लेकिन 8 को भी आपने एक सीरीज में चेक किया, 21 14 33 2 ऐसे करके, ठीक है। तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग? यस और नो जल्दी बताइए, ठीक है। तो आप Yes, बताइए, sir. मुझे किसी का स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपने पहली गलती हमने क्या किया? क्या बता सकते हैं हमारी पहली गलती क्या थी? कि हमने पहला लेटर लिया, हमने हवलदार वाली सोच रखी, हमें सीबीआई ऑफिसर वाला सोच रखना है। समझ में आ रही बात? और सीबीआई उल्टा सोचने का मतलब जहाँ तक नॉर्मल आदमी कर सकता। अब मान लो छोटा सा एग्जांपल, सीबीआई ऑफिसर हो तुम या कोई ऑफिसर हो, क्राइम सीन पे है मामला और चाकू हाथ में उठाया हुआ है, कौन? दूध वाला, और जेंट्स पड़ा हुआ है ज़मीन पे, पुलिस अंदर आ गया तो क्या करें? गिरफ्तार कर लें दूध वाले को और उसको 10 साल का सज़ा दे दें। फिंगरप्रिंट भी है चाकू पे। अब क्या होगा? अब तो वो बेचारा कुछ नहीं, बच नहीं सकता। वो बोल रहा है साहब हम तो चाकू निकाल रहे थे पेट से सर, आप हमको बोल रहे चाकू हमने मारा, हम क्यों मारेंगे साहब? ऐसा अगर होता तो बात ही अलग थी, बट ऐसा नहीं है सर, हम चाकू नहीं मार रहे हैं, हम चाकू पेट से निकाल रहे थे साहब के। अब बताओ जज साहब क्या बोलेंगे? फांसी पे लटका दो, झूठ बोल रहा है ये। अगर तुम पुलिस वाले कोई फांसी में बकवास ना करो, एक ऑफिसर की तरह सोचो, है ना। फिर सारी चीज़ें होंगी, बैंक डिटेल्स निकलेगा, कौन कौन आए थे 10 दिन में, क्या क्या आया, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाला जाएगा, व्हाट्सएप चैट निकाला, पूरा किस किस से मिला, पूरा डिटेल्स निकाला जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा कि अगर कोई मर्डर किया है तो घर पे जाएगा और जाके देखेगा कि दूध वाले के घर पे सोना चांदी तो नहीं है, उसके बैंक अकाउंट में 10-20 लाख रुपया तो नहीं है। बोला ये तो चिल्लर आदमी, इसको 100 रुपये भी नहीं, इसके 500 रुपये अकाउंट में पड़ा है, क्या सर ये चोरी करेगा? ठीक है, चलिए। फिर वो बॉडी फॉरेंसिक लैब को सेंड करेगा, फिर सारी के टेस्ट करेगा। बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयार हैं आप लोग? अब हम आगे से नहीं पीछे से सोचेंगे, ठीक है? ठीक है, तैयार हैं आप लोग? लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा
यूज करने का। जब सीबीआई वाले इंक्वायरी करते हैं ना तो एक साथ 25 क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो अंकिता चौधरी थी ना, क्या नाम था वो, सुशांत वाला केस में जो लड़की थी चौधरी, रिया चक्रवर्ती। वैसे तो मुझे पता ही था रिया चक्रवर्ती है, बट मैं ये तुम लोग का जीके चेक कर रहा था, ठीक है, कि कितना अच्छा है। तो ठीक है, तो एक साथ 40 क्वेश्चन फायर करते हैं ना, तो आदमी का जमानत वैसे भी जब्त हो जाता है। ठीक है, वो तो आपके घर पे भी होता होगा। जैसे आप कभी बाहर जाओ और बाहर से आने के बाद 40 क्वेश्चन 4 लोग पूछ लें, फिर आपका टेंशन शुरू हो जाता है, अगर आपने कोई 30 मार्क का काम किया हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है हमारा क्या, बस, BUSH। सर ये ऑप्शन है BUSH, ठीक है। BAB। तो देखिए अगर हम BUSH के साथ सर, हम B स्टार्ट, ऑप्शन है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बातचीत के चक्कर में तुमने स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए ऑप्शन अगर बी। हम H के हिसाब से हम बात करें, तुम तो नीचे आंसर देख रहे हो नालायक, देखो नहीं देखो नहीं सर। अगर हम H के साथ, नहीं सर, सच में नहीं देख रहा। ठीक है, वो तो कॉपी पेस्ट करता है ना मिस्टर अनिरुद्ध, ठीक है, वो दूसरा लोग बोल रहा है, 4-5 लोग बोला है तो सही बोला होगा, इतना बेवकूफ़ थोड़ी होगे, 1-2 लोग होंगे, ठीक है। तो H के साथ चलते हैं। अगर हम H के साथ देखने की बात करेंगे तो मैं फटाक से दिख रहा है क्या, देखो 21, 22, 23 पढ़ने का टेक्निक देखो, मैं पढ़ा ऐसे भी सकता था 23, 22, 22, 21, मैंने कैसे पढ़ा 21, 22, 23, यस और नो, बोलिए। उल्टा पढ़ा, ताकि मुझे एक सीरीज में याद करने का आसानी पड़े, मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँगा ना, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का बात है 21, 22 और 23। तो अगर हम बात करते हैं 21, 22 और 23, तो 21 में क्या है मामला, H चाहिए आपको, यस और नो। 21 में H है, बताइए 21 में H है क्या, नहीं है, 21 कट गया। 22 पे चलते हैं, 22 में H है क्या, यस, यानी ये दोनों संभव है। 23 में, अब मुझे बताओ, एक बार 22 में H आ गया तो दोबारा 23 में H आएगा कभी, क्योंकि एक रो में एक ही बार आता है एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट इन एंड कॉन्सिडरेशन देखा गया है कि एक बार ये आ गया तो फिर मामला कोई दिक्कत नहीं आई। अब मेरे पास बच रहा है 22, क्या आ गया, 22 आ गया। अब देखो, आप कभी भी ऐसा नंबर चेक नहीं करेंगे जिसमें दोनों वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात, कभी मत चेक करना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा हो ही तीसरा सही है। अब दोनों में जब कोड सेम है तो ऊपर क्यों चेक करना, इसका मतलब पक्का बी 23 रहा होगा। बात समझ में आ रही है। अगला टेक्निक कहता है कि जब वैल्यू सेम आ जाए, दो पॉसिबल करेक्ट आंसर्स में 77 आ जाए, तो कभी भी ये दोनों चेक मत करो। क्यों, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 23 बी होगा ही नहीं, यस और नो, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो जब भी वैल्यू सेम आ जाए तो कभी भी चेक मत करना, ठीक। अब हमारे पास एक ही बचता है 57 और 56। तो 57, 56 में चूँकि एस वाला पोजीशन है तो हम ये चेक करेंगे। तो 57 कौन सा हो गया, ये हो गया, दिख रहा है मुझे, बिल्कुल सही। अब देखो एक बार में 57 इसमें आ गया तो कभी 56 में आएगा एस, नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, समझ में आया। एक बार पहला 57 मिल गया तो 56 ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 56 भी पहले चेक करते और नहीं निकला तो 57 पे टिक लगा देते, और 57 पे ढूंढे मिल गया तो 56 गलत हो गया। ऐसा कभी मत करने लगना कि 56 ढूंढा नहीं मिला तो 57 ढूंढ रहे, कितना मूर्ख हो तुम। एक सेकेंड मतलब एक 1000 स्टूडेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात क्लियर है कि नहीं, हाँ जी, बात क्लियर है या नहीं है, हाँ सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बात करते हैं। चलिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, सीबीआई का जो इंसिडेंट लाइफ मैंने एक बंदे का हेल्प किया था, जो वो बच गया बेचारा। सुनना चाहेंगे आप, 30 सेकंड लगेगा, ठीक है। यस सर। देखो ये थोड़ा पर्सनल है, मुझे बताना नहीं चाहिए लाइव लेक्चर में। एक लड़का था जिसका मान लो नाम है राज, क्या नाम है, राज, और एक लड़की थी उसका नाम था रश्मि, ठीक है, और दूसरा नाम है राहुल, ठीक है, और रश्मि तो एक ही है, आपको पता है फिल्म में ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अब रश्मि घूमने गई थी किसके साथ,
सॉरी राज के साथ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात। मान लो राज के साथ घूमने चली गई, ठीक है, बड़ा समझिएगा अच्छे से, और उसने डीपी डाल दी, मेरी बात समझना, अपने व्हाट्सएप पे डीपी डाल दिया, ठीक है, फ़ोटो डाल दिया, ठीक है। अब राज ने पूछा, यहाँ पे राहुल है, ठीक है, राहुल ने पूछा रश्मि से कि तुम किसके साथ घूमने गई थी, तो रश्मि क्या बोलती है, मैं गई थी अंकिता के साथ घूमने गई थी। किसके साथ घूमने गई थी? अंकिता के साथ घूमने गई थी। जबकि वो घूमने किसके साथ गई थी? राज के साथ। तो राहुल बोल रहा है रश्मि को तुम झूठ बोल रही हो, तुम अंकिता के साथ नहीं गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि रश्मि ने सिर्फ वही फ़ोटो डाले थे जिसमें वो चाउमीन हाथ में लेके खा रही है, नूडल्स, और उसमें राज का कहीं फ़ोटो नहीं है और ना ही अंकिता का भी फ़ोटो उसमें नहीं है। तो मुझे बताओ, पहले बताओ कि राहुल ने रश्मि पर शक क्यों किया कि वो एक सेकंड को अंकिता के साथ तुम नहीं गई थी घूमने, बताओ कैसे शक किया उसने? क्योंकि अंकिता का वेट मेरी बात को समझो। राज ने डीपी डाल दिया था। नहीं, राज ने नहीं डाला, अंकिता के साथ पिक नहीं था, अंकिता के साथ एक भी फोटो हो ही नहीं सकता, अंकिता का के साथ क्योंकि एक भी फोटो नहीं था। पहला शक का दायरा देखिएगा, ठीक है, अंकिता के साथ है ना एक भी फोटो नहीं था, क्योंकि जनरली लोग जाते हैं नूडल्स लेते हैं तो सब लोग साथ में पार्टी करने जाते हैं या जो भी जाते हैं तो फोटो आता है कि अंकिता अगर बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारे, तो तुम्हारे दोनों फोटो आना चाहिए, है ना, उसका भी फोटो आना चाहिए, उसके साथ तुम्हारा एक भी फोटो नहीं, सब सोलो फोटो है, सिंगल फोटो है। तो अब ये मामला हो गया क्या, राज आया किसके पास? भाई रवि के पास आया, यानी मेरे पास आया। भाई कांड हो गया, क्या हो गया भाई, मैं घूमने चला गया था उसके साथ, अब राहुल जो है इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखा है, किसके साथ गई थी, किसके साथ गई थी, किसके साथ। अब बताओ मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा एज एन ऑफिसर, या फिर आप पहले बताइए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि सांप भी मर जाए और राहुल को शक भी ना हो और काम भी हो जाए, बताइए। ये देखिए कितने कैरेक्टर्स हैं इस पिक्चर में। अभी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। राहुल दिल्ली में रहता है और राज मुंबई में रहता है। रश्मि राज को मुंबई से कंट्री से बाहर निकाल, तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो, तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रश्मि जो है 5 दिन के लिए मुंबई आई है, कितने डेज़ के लिए? 5 डेज़ के लिए मुंबई आई है, ठीक है, ठीक है, मुंबई आई है, और राहुल दिल्ली में रहता है। और ये अब यहाँ पे आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि राहुल डोमिनेट ना करे और इसको डांटे नहीं या फिर चिल्लाए इसके ऊपर नहीं, बताओ भाई एज एन ऑफिसर आप कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को? एक अगर आप सीबीआई ऑफिसर होते, बहुत छोटा सा केस है ये, कैसे सॉल्व करते हैं बोलिए? हाँ, रश्मि को मतलब इमीडिएटली शादी फिक्स कर लो। चूतिया वाला एकदम गप करते हो तुम भाई, बोलो बाकी लोग के पास आंसर है, यस और नो, बोलो। सर हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड से बात करा दे एक बार। नहीं, बेवकूफ़ी वाली पर बात, गलत। नेक्स्ट कोई और जल्दी बोलो, 30 सेकंड है सिर्फ तुम्हारे पास। राहुल को ऐसे कन्विंस करके में उस टाइम गलत म्यूट कर लो अपने आप को। सर राहुल ने फोटो देखा है, राज का डीपी देखा है? नहीं, राज का डीपी नहीं देखा, राज से कभी डीपी डालता भी नहीं, ऐसी गलती नहीं करता वो। तो डिलीट करके तो मालूम पड़ेगा ना सर। नहीं, गलत आंसर गलत है। नेक्स्ट कोई दूसरा आदमी। सीबीआई वाला पहला काम क्या करते हैं? व्हाट ही डू? अंकिता से पूछेंगे। बट बेवकूफ़ी, मुझे तो देखना है कि कोई ऑफिसर वाली बात है कि नहीं तुम्हारे अंदर, कि ऐसे ही मैथ वैथ पढ़ते रहते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है कि नहीं। चलो अब मैं बताता हूँ एज एन ऑफिसर इस प्रॉब्लम को, वो टेक्निकल भाषा से सॉल्व नहीं होता। अब ये राज मेरे पास आया, देख भाई ये इसको बहुत डांट रहा है। एक्चुअली राहुल का इंगेजमेंट होने वाला था रश्मि से, या जो भी होने वाला था, दैट आई डोंट नो, बट राज ने बोला भाई बहुत बड़ा केस हो गया है, वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है, पूरा मतलब चिल्लम चिल्ली हो गई है। मैंने बोला मैं हूँ यहाँ पे, तुम चिंता ना करो। मैंने बोला अब क्या करना है, सेम रेस्टोरेंट पे, अभी रश्मि मुंबई में है, बोला हाँ एक काम करो, अब क्या करना है, अंकिता को बुलाओ, रश्मि को बोलो सेम कपड़ा पहनने के लिए जिस कपड़ा को पहन के आई थी, सेम टाइम पे। कितने बजे गए थे? तो 7 बजे, सेम टाइम पे जाओ,
ठीक है, सेम चीज़ ऑर्डर करो, सेम टेबल पे बैठो, ठीक है। अंकिता का भी क्या करो, अंकिता का कोई भी अंकिता को भी बुलाओ, सेम कपड़ा पहनो, सेम मेनू ऑर्डर करो और सेम चीज़ करो और फिर डीपी डालो ग्रुप का फ़ोटो। अगला दिन फिर राहुल देखेगा तो उसका क्या होगा, वो वेट अभी वेट करो, सुनो। उस रश्मि ने बोला कि राहुल को किस दिन, शाम में बोला, चिल्ला रहा है सब कुछ। अगला दिन ही उसने बोला कि ठीक है मेरे पास फ़ोटो नहीं है, तुझे भरोसा नहीं होता तो मैं भेज देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे पास और फोटोज़ नहीं है, और अंकिता ने क्लिक किया था तो मैं उसको बोल देती हूँ भेज देने के लिए, उसका नेट नहीं चल रहा होगा या जो भी है व्हाटएवर, तो तुमको यकीन नहीं हो रहा तो मैं फ़ोटो भिजवा देती हूँ, ठीक है। बट ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगला दिन ही क्या हुआ, सेम रेस्टोरेंट, सेम कपड़ा, सेम डेज, सेम वेटर, सेम मेनू, वी रिक्रिएटेड द सीन। समझ में आया? और सीबीआई वाले करते क्या है, फोटो क्लिक करेंगे तो उससे डेट का इशू आएगा ना, जो डिटेल्स में जाके देखेंगे कि फिक्स का क्लिक। क्या तुम वीवो लेके बैठे हो जिसपे लिखा हुआ आएगा 5, 12, 10 तारीख? सर व्हाट अबाउट द क्राउड सर? अगर वो फोटो आता भी है, अगर उसे वीवो कैमरा का आएगा तो उसको कट करके एडिट करके अपलोड नहीं किया जा सकता है डीपी पे। फोटोशॉप एक तुम तो एक नहीं सर, वेटर ने तो देखा होगा ना, तो वेटर क्या नहीं, एक बात बताओ, क्या राहुल वापस जाएगा उस रेस्टोरेंट में? दिल्ली से आएगा वो चेक करने के लिए? क्या उस वेटर से बात करेगा वो फ़ोन करके? उसको सिर्फ इतनी सी चीज़ चाहिए थी। इसने बोला, रश्मि ने बोला मैं अंकिता के साथ गई थी और कोई नहीं था मेरे साथ। बोला कि तुम झूठ बोल रही हो। बोले कि भरोसा, अभी मैं फ़ोन रख रही हूँ, मैं खाना खाने का टाइम हो गया, मैं सुबह में बात करती हूँ। इमीडिएटली वो राज को बोली, और राज सबसे एक्सपर्ट किसको समझता है? उसका गुरु। कौन? आपको। ठीक है, उसने बोला भाई केस हो गया, ठीक है। मैंने बोला रिक्रिएट करो सीन को, अंकिता को भेजो, सेम कपड़ा, सेम कोड, सेम ड्रेस कोड के साथ, और फोटो खींच करके अगले, चाहे तो जिस भी टाइम पे हो था, जैसे 2 बजे था, ठीक है, 2 बजे सेम फोटोग्राफ अपलोड करो अंकिता के साथ, 4-5 फोटो और लो और 2-4 बाहर में भी लो, और ऐसा करके अपलोड करो। अगला दिन राहुल ने उस डीपी को देखा और कोई क्वेश्चन नहीं किया, द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलो आते हैं क्वेश्चन पे मैट्रिक्स के, ठीक है, समझ में आई बात? हालांकि केस बहुत सिंपल था। सर पिक्चर का डिटेल्स नहीं मांगा क्या उसने? क्या बोल रहे हो? सर पिक्चर क्लिक करेंगे तो उसमें डेट, टाइमिंग सब आता है। अरे यार तुम तो वीवो कैमरा, अच्छा डेट, अगर यहाँ पे फोटो आया तुम्हारा, चेहरा वगैरह दिख गया, नीचे दिखा कैप्चर्ड फ्रॉम डुअल कैमरा, क्या इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है मोबाइल में कि डुअल कैमरा का जो नीचे पार्ट होता है कट करके निकाल दो? उसको क्या पता? नहीं सर, फिर भी डिटेल्स में आता है। एक बात बताओ, अगर अपलोड करना है तो लैपटॉप पे लेके करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन उसको तो सिर्फ ये देखना है कि अंकिता वाज देयर विथ हर और नॉट, दैट्स इट। और रही बात डेट की, तो एक काम करो, अपने मोबाइल का जो अपना मोबाइल का डेट, एक डेट पीछे कर लो। आज मान लो आज 9 तारीख है और मुझे फ़ोटो खींचना है, मेरा कैमरा का डेट 7 तारीख दिखा रहा है, तो क्या बोलेगा कैमरा? क्या बोलेगा? कैप्चर्ड ऑन 7th ना? यस और नो? यस सर। सिंपल बात है, इसमें क्या दिक्कत है? हालांकि लेकिन राज को अगर पकड़ रहेगा तो क्या भी, अगर ऐसा कुछ हुआ, क्या राज को अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि राज को लगेगा फिर भी फेक है, तो उसको किस तरीके से फेक लग सकता है? अरे बड़ा फेक सीन तो वैसे लग ही नहीं सकता। अच्छा, राज को फेक सीन ये लग ही नहीं सकता अगर ये रिक्रिएट कर दिया गया सीन को, तो फेक सीन लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सिर्फ ये बोला था मैं रश्मि के साथ गई थी और उसने फ़ोन काट दिया। अगर वो ज़्यादा बातचीत करती रश्मि, किससे? जो मैंने अभी बनाया था, राज से बात करती तो वो फंस जाती, राहुल से, जो भी है। तो मैं इससे पहले कि उसको पता था कि जब भी राज ट्रैप होता है तो किसके पास जाता है वो? रवि के पास, क्योंकि इसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, राइट? तो वो बोला कि ही इज ट्रैप्ड, ही इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू मी। मैंने बोला सुबह में ही 4 बजे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, सो सिंपल सा बात ये था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू क्रिएट द सीन, और ये चीज़ें कैसे आती है? यू रिक्रिएट द सीन, ठीक है ना, कि सिंपल। बट डोंट टेल कि मैं कल भेज दूंगी।
उसमें पहले जस्टिफाई कर दिया। तो अगर वो फ़ोन करके पूछ लेता रात में 11 बजे रश्मि से कि भाई तुम्हारा रश्मि के साथ फ़ोटो क्यों नहीं है, मतलब रश्मि के साथ फ़ोटो क्यों नहीं है, मतलब तो अंकिता के साथ क्यों नहीं है तुम्हारा फ़ोटो, तो बोलेगा कि फ़ोटो तो उसने क्लिक किया था, उसने मुझे मेरा सोलो भेज दिया, उसने ग्रुप फ़ोटो नहीं दिया, वो कल दे देगी वो। तो अभी फ़ोन करो ना। बोले पागल हो गया हो क्या, 11 बज रहे हैं रात के, अभी मैं फ़ोन करूँगा कि फ़ोटो भेजने के लिए, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा। मैं बोलती हूँ सुबह तक मैं भेजने के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि जब रिक्रिएट हो गया सीन 3 बजे वो फ़ोटो आ गया और 4 बजे अपलोड भी हो गया। तो वो 2 बार 3 बार फॉलो अप करेगा कि फ़ोटो आए कैसे, तुम बता नहीं रहे बोले 3-4 बजे भेज देगी। अब इसके घर में गेस्ट आए हुए हैं, अब 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए रेट कर दें, तो क्या इतना स्मार्ट है कौन, राहुल, कि ये सोच सके कि ये सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। क्या इतना स्मार्ट होगा कोई, बताओ। अगर वो ऑफिसर कोई इतना स्मार्ट होगा कि यार ये तो रिक्रिएट कर रहे हैं यार ये लोग, तो ये तो हद हो गया। सर अगर 1-2 बार होगी तो कर सकते हैं, वो सोच सकता है। लेकिन तुम, ये तो मैंने बोला ना, अगर तुम लोग तो अभी कितने 50 बच्चे अभी लाइन पे हो, एक भी लोग कहाँ जवाब दिए मुझे, एक भी सटीक जवाब, फ़ोन करके कन्विंस कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने थोड़ी ना आंसर दिया तुम लोगों को, मैंने तुमको बोला आंसर, मैंने आंसर तो नहीं बोला। करेक्ट बोला सर। क्योंकि तुम लोग जब सोच ही नहीं पाए, जब 50 लोग में से एक आदमी नहीं सोच पाए, तो वो कहाँ से सोच पाएगा। वो तो सिर्फ बहाने की बात है कि 3 बजे भेज देगी, 4 बजे भेज देगी, शाम तक भेज देना, हड़बड़ क्या है। उसका घर में गेस्ट आया हुआ है, भेज देगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट तो लगता है, तो उसको बोल देना कि तुम दिल्ली से यहीं आ जाओ, मैं दिखा देती हूँ। और वो इतना मतलब चिलगोजर तो होगा नहीं कि दिल्ली से आएगा। बोले 3-4 बजे तक की तो बात है, ठीक है देख लेते हैं, सच बोल रही है जो बोल रही है, ठीक है ना। अब फ्लाइट से देखने तो आएगा नहीं कि वो 4 बजे तक। बोले 5 बजे तक मैं भेज दूंगी, उसने बोला घर में गेस्ट आए हुए हैं, उसके लिए थोड़ा है, इंटरनेट का भी इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें हैं, सब चीज़ें। और अगर वो डायरेक्ट कॉल करने लगे तो फ़ोन ही नहीं उठाना है, क्यों, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं, तो कैसे फ़ोन उठाएंगे। तो सब चीज़ें प्लान्ड एक्टिवेट था, और किसको क्या क्या करना था वो सारी चीज़ें पहले से ही बताया जा चुका था कि उसको फ़ोन नहीं उठाना है, उसका ये मैसेज करना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो आई होप कि अगर आप ऑफिसर की तरह सोच नहीं पाते तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से चीज़ें सॉल्व आउट नहीं होता। यू हैव टू थिंक डिफरेंट। यस और नो। इंडिया में सीबीआई ऑफिसर्स हैं कितने, समझ में आ रही है बात। यस सर। ठीक है ना। तो चलिए आगे छोड़ते हैं इन सब बातों को, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यू वाट एवर द क्वेश्चन इज गिवन टू यू हैव टू थिंक ए लिटिल डिफरेंट सो दैट द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड वेरी इजिली। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ 30 सेकेंड का था, मतलब 25 सेकेंड में मैंने आंसर दिया फर्स्ट कॉल में। ये नहीं बोला मैंने कि आधे घंटे में बताता हूँ, नहीं, ये काम कर, ये कर, रिक्रिएट कर सीन को, इतने बजे फिर टाइम पे रेस्टोरेंट पे जा, ये चीज़ें जा, वो चीज़ें जा, सारी चीज़ें जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और पेमेंट जो है तुम अपने अकाउंट से करो, और उसका जो पेमेंट हुआ है, ठीक है, वो अपने पास स्क्रीनशॉट रखो कि पेमेंट किया है। लेकिन पेमेंट किया जाएगा तो डेट दिख जाएगा। तो पेमेंट कैश में किया था ये मत बता देना, वहाँ पे जाके एक बेवकूफ़ी मत कर देना। क्या कि हमने पेमेंट फ़ोन पे से किया था। तो बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। नहीं तो सामने वाला बोलेगा पेमेंट तुम क्या खाना खाते हो 1 दिन पहले और पेमेंट करते हो 2 दिन बाद, है ना। तो क्योंकि सामने वाला 50 क्वेश्चन पूछता है तो पेमेंट कैसे किया, बोला फ़ोन पे से किया, तो बिल जरा भेजना तो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और फिर वो इससे एक क्वेश्चन और एराइज होता है, क्या कि अगर तुमने पेमेंट किया तो रिसिप्ट कहाँ है, तो रिसिप्ट तुम ली ही नहीं, वो बिल वाला वेटर ही लेके चला गया, मेरे को लेना है, लेना है, जाके लेके आओ। बोले तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैं वहाँ बिल लेने जाऊँगा रेस्टोरेंट से दोबारा। रेस्टोरेंट वाला कभी बिल देता है क्या, कि वो जो होता है बिल लेके जाता है ना साथ में, कि तुम बिल लेके आते हो घर वालों को दिखा के 3000 का खाना खा के आए, नहीं करते ना ऐसा। तो ये सब चीज़ें मैं पहले से ही बता रखा था ऑल टू, कि ऐसे क्वेश्चंस अगर वो मेरे से ज़्यादा जीनियस होता है ना, 30 मार्क खान तो बहुत पैदा होते हैं इस धरती पे, तो वो जो चीज़ें सोच नहीं सकता या सोच सकता है, आई गिव ऑल द ऑप्शंस। और उसने और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने रश्मि से पूछा भी था कि तुमने पेमेंट कैसे किया था, ऑनलाइन किया था या क्या किया, कैश किया। और मैंने पहले बोल रखा था कि तुम कैश बोल देना, और स्लिप भी बोलेगा वो, क्योंकि जो लोग सक्की लोग होते हैं तो 50 तरीके से सोचते हैं। तो वो पहले से वो बोले कि यार थैंक्स बोल देना रवि को, यार उसने पूछ लिया था फ़ोन पे करने, तुम इसे स्क्रीनशॉट मांग लेती हो, मैं फंस जाती।
एंड सी द लॉजिक कि कोई इंसान कहाँ तक सोच सकता है। हालांकि मुझे ये स्टोरी बताना ऐसा था नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है, ये इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा स्मार्ट बने रियल लाइफ में भी और क्या मतलब डे टू डे लाइफ में भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई, वर्ड क्या था हमारा, स्लीप। अगला टर्म क्या है हमारा, स्लीप है, स्लीप वो तो हमारे स्लीप, ठीक है, SLEEP, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के आपको पहला पॉइंट क्या याद आना चाहिए पता है कि ई कितनी बार आया है, 2 बार। तो एक बार बताओ, अगर मैं बोलूंगा ढूंढने के लिए तो तुमको किसको ढूंढना चाहिए सबसे पहले, ई को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ई के पॉसिबिलिटी तो 4 ही होंगे। LP। अरे यही तो गड़बड़ करते हो तुम लोग। हर क्वेश्चन एक नया चैलेंज लेके आता है, हर एक केस अलग सा होता है। क्या हर केस सुशांत सिंह राजपूत जैसा होता है, नहीं होता। अब ये क्वेश्चन भी एक केस है, क्योंकि ई का अगर 4 पॉसिबल वैल्यूज में लिख दूं तो 2 ऑप्शन में चेक कर सकता हूँ, 4 ऑप्शन में फटाफट, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। यस और नो बताइए, यस और नो बताइए जल्दी से, यस और नो। तो आपको LP का टेंशन खत्म हो जाएगा जल्दी से। तो चलो ई का पूरा फुल एंड फाइनल कर लेते हैं। ई का अगर हम देखेंगे तो ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, सब डायगोनल है। अगर डायगोनल है तो सारे वैल्यूज इक्वल होंगे, यस और नो जल्दी बताओ। अगर कोई डायगोनल है तो सारे वैल्यूज इक्वल होने चाहिए, यस और नो बताइए। लेकिन वेट, इक्वल का मतलब क्या है, कब होता है, जब यहाँ पे हम 4 से ऊपर जा रहे होते हैं, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जब हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो ये फर्स्ट नंबर होता है। तो डायगोनल इस तरह से जब बनता है पहले केस में तब इक्वल होता है, इस टाइप वाला डायगोनल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सावधानी मुझे आपको पहले बताना था, ठीक है। तो चलो 4 का क्या है, सॉरी ई का क्या है, 0 4, यस 0 4, फिर क्या है बोलो 1 3, फिर क्या है 2 2, फिर क्या है 2 3 3 31 40 बस इसी में से आप क्रॉस वेरीफाई देखो, पार्टी खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल से, तो हो जाना चाहिए। देखो ये आपको इसी 2 वैल्यूज में यही चाहिए ना आपको। देखो 40 31 है क्या इसमें, 40 31 यस, यानी ये हो सकता है। 31 30 है क्या, 31 30 कहाँ है, नहीं है, गलत हो गया। 40, अरे यार क्या करते हो तुम लोग, 40 22 है। खाना वाना बनाने लग जाते हो क्या पढ़ते पढ़ते। चलो आपको देखा हर केस को अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। 40 22 है क्या इसमें, है, यानी हो सकता है, हो सकता है। 31 22 है क्या, हाँ है। कितना इसमें बात है, मतलब एक एलिमिनेट हुआ हमारा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, यस और नो। तो मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन को पहले चेक करना चाहिए मुझे, आप बताइए, देखता हूँ मैं ऑफिशियल इक्वालिटीज है कि नहीं। 2 ऑप्शन को किसको चेक करना चाहिए, 2 ऑप्शन चेक, P और L। नहीं यार, ए और डी में, C और A ए को। सी या ए डी को चेक करना चाहिए, पहले बताइए आप। A और C को, यार तुम गड़बड़ी करो, A और C को, हमेशा गड़बड़ी करोगे। मुझे बताओ, जब ए का ए को A44 44 सेम है, इसका मतलब इसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है ना, चांसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इज मोर, यस और नो। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि 30 नहीं हो सकता, बट अगर मैं 44 को चेक कर लूँ तो या तो दोनों एक साथ उड़ जाएगा या दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, यस और नो जल्दी बोलो, यस और नो। तो अगर A44 है क्या, A44 है क्या, जल्दी देखो। हाँ है, सर है। A44 44 मतलब यहाँ है ना जी, लास्ट ये है ना 44, है ना। तो यानी दोनों सेलेक्ट हो गया स्लिप में एस, यस और नो। अगर ये दोनों सेलेक्ट हो गए तो 30 चेक कर लो, सिर्फ 30 चेक कर लो, तो देखो ये 30 भी है। लेकिन बताओ अप्रोच क्या होना चाहिए, पीछे से। अगला अप्रोच क्या होना चाहिए, पीछे से, यस और नो जल्दी बताओ, यस और नो। अब देखो 41, अब मुझे बताओ 44 अगर एस हुआ
तो आखिरी में 44 का भी एस हो सकता है, पी हो सकता है। नहीं कॉमन सेंस नहीं। लगाओ, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। यानी ये भी गया, यस सर, लास्ट वाले बात सही है ना इसमें लास्ट वाला भी गया 90। अब देखिए, अब हमारे पास लास्ट से हम चेक करते हैं तो 95 की बात करते हैं तो 95 किसका वैल्यू है, ओ का वैल्यू है, और ओ तो होना नहीं चाहिए। P तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन, सर मैट्रिक्स 2 में आ रहा है सर वो। ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? सर ओनली पी भी क्या करते तो फिर भी आता था। आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, नो प्रॉब्लम, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। एक बार मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने चाहिए कि आपको कैसे, आपको क्या करना है, मूव करना है। बोला 1 सेकेंड मतलब कितना स्टूडेंट आगे, 1000 स्टूडेंट आगे। आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लग सकता है कि आपका एक सही सोच आपको क्या कर सकता है, विनर बना सकता है, और एक छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे ले जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डबल ई पी था हमारा, ठीक है। ये तो लक की बात है कि किसके चीज़ में क्या स्ट्राइक कर गया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, मुझे बताओ कौन सा वैल्यू को चेक करना जब ज़्यादा आसान होता है, जो इक्वल इक्वल होते हैं, जैसे 44 हो गया, 33 हो गया, 22 हो गया, 88 हो गया, फटाफट देखने में आसानी होती है, ये सो नो चेक करने में। तो बट उसमें कोई कंसर्न नहीं है। मुझे बताइए पी की वैल्यू, देखिए आप पी का वैल्यू चेक करो ज़रा, कितना है, 41, 41, 44, 95। पी की वैल्यू आपको चेक करनी है 41, 44 या 95, यस और नो। दिव्य दृष्टि के लिए रेडी हो आप लोग? 41, 44, 95। 41 देखो जी, 41, यस, 44। अब 41 हो गया तो 44 नहीं हो सकता, अरे बोलो ना, 41 हो गया ना, 41, 41 हो गया तो 44 कैसे होगा? 41 अगर हो गया पी का वैल्यू तो 44 नहीं होगा। चलिए अब 95 की बात करते हैं। 95 में पी है क्या, देखिए जरा, ओ है, तो ये गलत हो गया। अब मेरे पास बच रहा है क्या, 41। अब मुझे सिर्फ इस दोनों पे काम कर लेंगे तो हमारा काम हो सकता है, यस और नो, बोलिए। ई की वैल्यू बताइए आप, ई के वैल्यू 40, 31, 30, 40, 31, 30 में देख लीजिए, जो रिजेक्ट होगा हमारा काम हो जाएगा। 40, 31, 30, 40 में क्या ई है, 31 ई है, और 30, अब 31 में ई है तो 30 में कैसे होगा, ये सुनो, अरे बोलो ना, 31 में ई है तो 30 में कैसे होगा? तो 30 वाला गलत हो गया तो ये सही हो गया। ठीक है, तो आपने देखा, एक हमने पीछे से देखा बैक ट्रैक मेथड, जो ऑफिस सीबीआई ऑफिस वाला मेथड होता है, पीछे से चलना, और दूसरा ऑप्शन क्या कि जो मैचिंग था उसको हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। समझ में आ रही बात, यस और नो? ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सामने वाला दूध वाला बोलता है ऑफिसर को कि सर मारना था तो हम चाकू से काहे मारते, सुई से दूध में डाल देते हम, क्या इंजेक्शन से जहर, मर जाते ऐसे ही दूध पी के, इतना खून खराबा काहे के लिए करते हम? आप मूर्ख हैं क्या कि हम चाकू से मारने आएंगे? ऑफिसर की ना हालत ख़राब हो गई, हालत नहीं मतलब दंगा बंगा रह गया वो तो। क्या आपको नहीं लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर दूध वाले का बहुत अच्छा है? बोलो कि साहब डेली दूध देने आता हूँ, मारना ही था तो हम चाकू से क्यों मारेंगे साहब, ऐसे ही पता है। बोलो सही बात है कि नहीं, यस और नो? तो दूध वाला देखो, दूध वाले का इंटेलिजेंस कितना हाई फाई था कि उसने बोला साहब हम गुनहगार नहीं हैं, हमने मर्डर वर्डर नहीं किया, हम सच में बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं क्या किया, सिर्फ चाकू निकाल रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियल लाइफ से भी कुछ चीज़ें सीखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा, डेमो, DEMO, डेमो। ठीक है, अगला टर्म है हमारा डेमो। बोलो बताओ भाई, अब आप अरे यार आंसर देख लिए तुम लोग हैं, चलो बताओ डेमो का आंसर बताओ। अब आपके हाथ में है, आपके पास पेन है, आपके पास कागज़ है, आप बताइए आंसर क्या है। हम तो बता ही रहे हैं उतने देर से।
सब लोग को कैसे दिखेगा आपका घर? रुको ना, हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, रुको अभी जन्नत दिखाता हूँ मैं आपको। ओ टाइम देख रहे हम लोग कितनी टाइम में कर टाइम रहे हैं। लगा के करो। हाँ, ताकि किडनी में अटैक आ जाए आप लोगों के। सर ऐसा नहीं कि टाइम अब आएगा मजा, स्टॉप टाइम वॉच लगा के करो ना। अब आएगा मजा। सर आपने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। इतने देर से बात करके टाइम सर ए में चीटिंग। चलो स्टार्ट। ऑप्शन ए, ए ओ सिर्फ उसमें आ रहा है 65 में। हाँ, ओ सिर्फ 65 में आ रहा है, ओ सिर्फ 65 में आ रहा है। तो 65 की बात करें, ओ यहाँ पे है 13,355। 13,355, 13 यहाँ देखो, फर्स्ट 3 में देखो ए सर 1303 है ना, 13 ये हो गया, फिर 03 देख लो। हाँ भाई आ रहा हूँ, 55 देखे, एल 55। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया बात। चलो हाँ सर। सही भी है, इसमें कोई हाँ, खराबी सर। नहीं है। सर स्टॉप वॉच तो बंद कर दो। हाँ हाँ, बता रहा मुझे कि ये तो बच का हो गया सर। रीसेट, ठीक सर है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। देखो 5 सेकंड का तुमको रिबेट मिलेगा, क्योंकि मुझे इधर उधर करने में टाइम भी लगता है ना। चलो, टर्म है आपका डार्ट, DART, डार्ट। आपका टाइम शुरू होता है अब। अब का मतलब क्या है, 10 सेकंड के बाद। पूरा नहीं रहा। चीटिंग। अरे 10 सेकंड तक दिया ना, सर नीचे का तो नहीं दिखा रहा। डिस्काउंट दिया ना 10 सेकंड का तुमको। 10 सेकंड के बाद का टाइम यूज होगा, वैल्यू होगी। क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे सर क्वेश्चन रॉन्ग है सर। क्वेश्चन रॉन्ग है। 86 वगैरह है। अच्छा 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 अच्छा, डार्ट नहीं है इसमें, ओके। चलिए, हो सकता है क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो गया हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस चेंज कर देते हैं। ये इसमें क्या है, क्वेश्चन नोट्स पेयर ऑफ नंबर्स। हाँ, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये दिख रहा है। चलिए मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन सही तरीके से ढूंढ निकाल के रखता हूँ, निकाल के रखा हुआ है। अब मैं ऑन करता हूँ, सेंट लिखा हुआ है, और सर थोड़ा जूम भी करो ना। हाँ, अरे यार देख लिया आंसर, शिट, चोर लोग आंसर देख चुके होंगे। सर ऊपर का गोल लोग है सर। ऊपर का क्या जरूरत है, तुमको मालूम है ना, ये पोजीशन 0 का है। ऊपर दिखाऊंगा तो आंसर दिख जाएगा बेटा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तुमको पता नहीं है 0 ऊपर क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ, ऑफिसर बनने वाले हो। हर चीज बनाया चाहिए इनको। ये सेंड पे आ गई। इसका आंसर बताना, सेंट का। अरे यार करो। सर टाइमर नहीं लगा है ना? हाँ लगा हुआ है। देखना ना, तुम लोग को 2.5-3 मिनट लगने वाला है अभी। एक्स्ट्रा प्रेशर। अच्छा ए, सर ये देखो चीटिंग। सर आंसर ए। स्टॉप 1 मिनट, यानी चलो 10 सेकंड का तुमको डिस्काउंट दूं तो 50 सेकंड में तुमने सॉल्व किया। मतलब कोरोना ऑफर में 10 सेकंड का डिस्काउंट दूं तो ए। आंसर गलत है। सर डिस्काउंट कहाँ दिया है सर? अरे दिया ना भाई, 1 मिनट का था, उसमें 10 सेकंड काट लो। मैं मानता हूँ कि इधर उधर करने में मेरे को टाइम लग गया, लेकिन 50 सेकंड में तुम सॉल्व किया, वो भी गलत। 50 सेकंड में सॉल्व किया, वो भी गलत। आंसर डी है। सर एक तो क्वेश्चन प्रॉपर लिख भी नहीं रहा था सर, विजिबल भी नहीं था। अब देखो, ये सब हवलदार लोग बोलते हैं। साहब आप सर इससे अच्छा, लेकिन सर इसके अलावा बाजू में ही अगर बॉक्स रखा होता तो आराम से हम लोग कर पाते। अरे यार, हवलदार लोग ही बोलते हैं कि साहब जब तक मैं आता तो भाग गया था साहब। सर हो गया गलती सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो और वो सही कर देंगे। अब आएगा नेक्स्ट पैटर्न का, ये वाला। लेकिन इस बार मैं समझदारी से खोलूंगा, क्या कि चोर लोग ना चोरी कर लेते हैं। अब मेरे को बड़ा छोटा करने मत बोलना, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। कहीं छोटा सा किया आंसर दिख जाता है, NEST। क्योंकि पढ़ाने जैसा आप कुछ बचा नहीं। अभी देखो
किडनी में अटैक आएगा। नेक्स्ट दिख गया, इतना तो तुमको बेनिफिट दे दिया हूँ। रीसेट स्टार्ट। सर कुछ तो रॉन्ग आ रहा है। देखो बकवास ना करो, आंसर करो। ए आंसर है। ए आंसर है वो। सर डी। डी। हाँ चलो अगर डी आंसर सही है या नहीं है देखते हैं। सर सर डी नहीं आएगा। डी नहीं है यार तुम लोग डिसाइड। ए और सर ए है। सर आंसर ए। ए या सी है सर? ए डी कौन बोला रे? ए है ए सर ए। ए आंसर है यार। सर आंसर ए आ ए रहा है। आंसर है। ए तो आ रहा है आंसर। बोला ना सही है। सर आंसर यही आ रहा है। चेक देखो करके तुमसे मैं बताइए। कसम खिलवा लूंगा, सही बता रहा हूँ। तुम जो जवाब दे रहे हो ना, मैं साइकोलॉजी से कह अरे देता सर। हूँ कि तुम सॉल्व नहीं ए ही है आंसर। सर कोरोना की एक लड़की ने सॉल्व किया, ये बात मैं मानता हूँ। और बाकी जो लड़का भी बोल रहा है अभी, क्या नाम है वो, खाली सर ऑप्शन ए। आसपास के माहौल को ध्यान में रखो। मैं सर नहीं, मैं सर नहीं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। एक और। हाँ तुम जो बोल, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है बोलो। सर मैं हाँ तुम। यश। यस। तुम हाँ सर, तुम अरे तुम सर, कसम आंसर खा के बोलो तो तुम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपने जैसे बोला। नहीं नहीं कर रहा हूँ, अलग बात है, बट ये क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं किए थे। सच बोलो कि नहीं किए थे ना, सच बोलो ईमानदारी से, झूठ मत बोलो मेरे सामने। बोलो ना नहीं किए थे। हाँ अरे सर बुक खोल के बैठा हूँ, ये देखो अरे अभी कैसे। नहीं नहीं बोलो तो किए थे या नहीं किए थे क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला किए थे, नेक्स्ट वाला हाँ या ना। देखो मुझे गलत किए थे। किए थे तब तो ठीक है, हाँ बट सर ये क्वेश्चन में एक ट्रिक है हम्म, कि अल्फाबेट ऊपर नीचे दोनों का है, क्या तो आप इसमें सर, ढूंढने जाने का काम है। सर आपने जैसे हाँ स्टेप दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी है। आप। ठीक है अब देखो स्टार्ट करते। अच्छा है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया हाँ तो बात। दोनों तरफ से देखा मैंने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें हाँ, तो हम देखेंगे। आपने जैसे कहा, अब देखो, आपने जैसे अब कहा चलो अब आपको मैं एक वैसे किया नया जाए। टेक्निक बता रहा हूँ। मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे 31 है, यहाँ 32 है, हाँ, और सर। एक सेकंड को, अब आप लोग महादिव्य दृष्टि के लिए रेडी हो जाओ। तैयार हो आप लोग, जल्दी बताओ यस और नो। तैयार रुकिए हो? सर। अब आप लोगों को मैं एकदम सीधा सीधा ना, एकदम हाई लेवल की बातें कर रहा हूँ। मुझे बताओ कभी ऐसा होता है कि सेम रो में एक ही नाम आए? एस नहीं सर। यानी हाँ 31 32 33 हो तो इसमें से कोई एक सही होगा। समझो बात को, क्योंकि कभी 31 में भी वही हो, 32 में भी टी हो, हाँ। और 33 में भी टी हो, ये संभव है? हो सकता है, लेकिन 90% केस ये कहता है कि ऐसा होता नहीं है। यस और नो? अगर यहाँ 43 रहता तो बात समझ में आती, लेकिन हम देख रहे हैं 31 अगर सही होगा तो 32 गलत, 33 गलत हो जाएगा। लेकिन क्या ये बात सही है या नहीं? 33 में आया है सर, लेकिन हाँ आ रहे हैं सर 30 की वजह 33 में है। हाँ आ रहा हूँ, आई विल कम टू दैट पॉइंट। लेकिन एलिमिनेट करना हमारे लिए कॉम्पेटिटिवली थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, आसान हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 31 में हम चेक करते हैं तो 31 में हम चेक कर रहे हैं तो टी है, 32 में चेक कर रहे हैं तो नहीं है, 33 में चेक कर रहे हैं तो है। यानी ऐसा चेक करना हमारे लिए क्या है, आसान हुआ। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, 21 चेक किए, फिर वो कॉलम और रो चेंज कर देते हैं। लेकिन आप बताइए जब आप सेम रो पे हो तो चीज़ों को ढूंढना आसान होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ यस और नो? होता है सर। सेम रोज में हो तो आपको चीज़ें ढूंढना आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। समझ में आ रहा है बात? यस और नो? आपसे नहीं है। आपको रियल लाइफ में कैसे बोलता है भाई, चोर भागा भागा भागा, किस रूट से भागा? हाँ सर। तो जिस रूट से भागा उसी रूट से भागोगे या तुम कुछ दूसरे रूट से जाओगे? अब अगर तुम दूसरे रूट से गए तो हो सकता है गलत रूट पकड़ लो, तो पता चला शॉर्ट रूट पकड़ के भी तुम चोर को नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर सेम रूट को पकड़ के स्पीड बढ़ा दो तो शायद तुम चोर को पकड़ लो। क्या ये बात समझ में आया? ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल था, ठीक है। यानी ये रूट सेम है 31 32 33, बट स्पीड बढ़ानी है। स्पीड ये बोलता है यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 32 में नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यस और नो? जल्दी बताइए यस और नो? यस सर। ठीक है। अब बचता है मेरे पास 87 से। 87 से भी इसका हम गेम क्लियर कर ले। 87 से मुझे दिख रहा है 7 है, सॉरी 87 में आई है और हमें चाहिए टी, तो ये भी गलत हो गया। देखा आप, मैं एक ही पकड़ के चल रहा हूँ, अभी मैं एक ही पकड़ा हूँ, कोई दूसरा पकड़ा क्या मैंने? बताओ जल्दी से। नहीं पकड़ा, यानी ये दोनों गलत हो गया, इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? यस और नो?
अब देखो, अब मेरे पास जो ऑप्शंस दिए हैं वो ये है 21, 85, 69 और 31, और है बचे हैं मेरे पास 58, 43, 13 और 33। चलो इसका काम तो हमने कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगला टर्म मुझे क्या चेक करना चाहिए, 21, 58 चेक करना चाहिए कि 69, 13 चेक करना चाहिए या 85? देखो एक टेक्निक और बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। मुझे बताओ 69 पे जाएंगे तो आप मैट्रिक्स 2 पे जाना पड़ेगा आपको, यस और नो, बोलो। हाँ जी। Yes, sir. और 13 में जाओगे तो कौन से मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में। First, ये सब अलग अलग मैट्रिक्स है ना, सारे अलग अलग मैट्रिक्स है ना, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, ये यस और नो, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है ना, यस और नो। 69 भी अलग मैट्रिक्स है और 13 भी अलग मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 है। 85 में भी मैट्रिक्स अलग है, ये भी मैट्रिक्स अलग है, ये भी मैट्रिक्स, ये तो किस्मत वाली बात है, मतलब कहते हैं ना किस्मत थोड़ा ख़राब है कि हमारा अलग अलग मैट्रिक्स में मिला, और एक मैट्रिक्स में होता तो हमने टेंशन ही खत्म हो जाता हमारा। चलो अब हम ये कहते हैं या तो हम 21, 58 से स्टार्ट करें, बट बेटर ये होगा कि आप यहाँ से शुरू करें, पीछे से चलें। 69, 13 चेक करो, 69, 13 चेक करो भाई। 69 पे चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, एस, और 13 में चेक करेंगे तो क्या मिला, 13 में चेक करेंगे तो, अरे यार क्या बात करते हो तुम, जी में जी मिला ना सर 13 ना, हाँ भाई जी बराबर है जी। जी बराबर है। बराबर। देख आपको पता चला, मैंने बोला पीछे हाँ। से चलो 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 तब आगे तक पहुंचो। हवलदार ऐसे चलता है, सीबीआई वाला ऐसे चलता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बात, क्योंकि एग्जामिनर जहाँ पे ख़त्म करता है ना वहीं पे टॉपर लोग सोचना शुरू करते हैं। एक बार चैलेंज कर दिया था कि सर आप इतना टफ टफ क्वेश्चन सेट करते हो, आपकी औकात है क्या सॉल्व करने की, इतने टफ टफ क्वेश्चन दे देते हो। तो जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी फैकल्टीज़ लोग होते हैं, जैसे मेरे भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब हुए या नहीं हुए मुझे मैंने बना के भेज दिया था, अब हुए या नहीं हुए आई डोंट नो, ठीक है। तो वो भी तो इंसान ही है ना, तो वो उनको डिफीट करना है, ठीक। तो चलिए पीछे से चले हम, आसानी से हमारा काम हो गया। 69, 13 में चेक किए, 69 में चेक किए तो क्या आया हमारा, एस आया, यस और नो, एस चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। और 13 चेक कर लेते हैं, 13 में जी आ गया, पार्टी जी आया, जी आया, पार्टी ख़त्म, यस और नो। 69 से काम चल गया हमारा, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप देखें कि हमने, सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बाकी लोग को दिख रहा है, हाँ सर। तो बता लो, हाँ सर रिस्टार्ट करना है, तो बता लो, रिस्टार्ट कर तो लो। देख लो कि तकलीफ़ कहाँ है। अब या तो मैं अपना डिवाइस को टच करूं और अपना ज़िंदगी बर्बाद करूं, या तुम लोग अपना अपना एक स्टूडेंट ठीक कर लो। जब 25 लोग चिल्लाने लग जाते हैं तब मुझे लगता है कि हाँ, एक बात बताओ कि यहाँ पर एक आदमी है और उसने किसी को थप्पड़ मार दिया या खून कर दिया, 25 लोग 200 लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं ये खूनी है, 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 तो क्या ये खूनी है या नहीं? मेजॉरिटी ज़्यादा है, मेजॉरिटी ज़्यादा है ना। और यही 4 लोग बोलेंगे ये खूनी है, खूनी है, अब बाकी 25 लोग बोलेंगे नहीं 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 ये इनके ही आदमी है जो बोल रहे हैं खूनी है, नहीं नहीं भाई ये खूनी नहीं है। तो बताइए, तो मेजॉरिटी ये हुआ ना रियल लाइफ का एग्जांपल। तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि मैं एग्जांपल क्यों देता हूँ रियल लाइफ का, क्योंकि ये काम करने वाले हो तुम, है ना, ये ABCD का काम नहीं आने वाला है ठीक है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या फालतूगिरी है सर, ये मैट्रिक्स ये क्या है, ये सब है ना। चलिए एग्जाम में सर क्वेश्चन सिचुएशन देते हैं। अरे तो सिचुएशन ही है ना, इंटरव्यू में सिचुएशन हाँ देते हैं। इंटरव्यू में देंगे क्वेश्चन, इंटरव्यू में क्वेश्चन 100%। 30 सेकंड में सॉल्व किया है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और कहाँ थे हम लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला देखो, इतना सिंपल टुच्चा सा क्वेश्चन है, MEN मैन, मैन विल बी मैन, यस और नो। बट देखता हूँ इस बार वीमन विल बी वीमन और नॉट, ठीक है। ऑप्शंस आ गए आपके पास, अरे सर क्वेश्चन आ गया ना, लिख तो दिया मैन, ये देखो मैन, और ये 4 ऑप्शंस भी आ गए। ऑप्शन ही तो क्वेश्चन होता है और क्या होता है। यस, अब आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ मैं, बहुत डिस्काउंट दे दिया तुम लोगों को, अब किडनी में अटैक शुरू हो गया होगा। चलो स्टार्ट।
सर ऑप्शन सी। सी सर सी सर सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी सर। चेक करने से पहले स्टॉप कर देता हूँ। 27 सेकंड चेक करते हैं। सर नो डिस्काउंट 5 सेकंड का डिस्काउंट ले लो। वैसे क्वेश्चन पहले बता दिया था, और क्या चाहिए। पता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अप्रोच क्या रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या रहना चाहिए बोलिए, बोलो। लास्ट सर, पीछे से सर, एन। देखिए पहली बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे 0 0 दिख रहा है, आपको दिख रहा है। विच इज द मोस्ट इजीएस्ट नंबर टू फाइंड इन दिस मैट्रिक्स, टेल मी। 0 0 यस और नो, यस और नो, यानी इसके अंदर ये दोनों चीज पॉसिबल है, तो यानी ये दोनों में से कुछ शायद कुछ ना हो पाए, पॉसिबल है। तो चलो अगर यही है ना मैन, तो 0 0 में देख लिया, ये तुरंत दिख गया। देखो मैं तो पीछे से चल तो अच्छी बात है, बट कुछ ना कुछ तो अलग सोचना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। 0 0 दिखा, अरे अर्जुन की तरह सोचो जिसको मछली की आंखें दिखती थी, ठीक है, आंखें दिखता था, समझ में आ रहा है। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, वैसे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ये सब चीज़ें, मैंने बोला सर सब मुझे ना 200 में 200 भेज देना सर यूनिवर्सिटी को। बोलते पागल हो गया है क्या सर, मैं वाइवा से एक्सटर्नल आएंगे ना, 1 घंटे का वाइवा लूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2 घंटे का मेरा वाइवा ले। बोलते पागल हो गए हो क्या तुम। बोले सर मैं IFS वो जो है ना यूनिकोड भी याद कर लिया हूँ माइक्रो प्रोसेसर का, आप टेंशन मत लीजिए। बोलते क्या बेवकूफ़ी है, तुमने 3021 वर्ड्स याद, न्यूमेरल वैल्यूज़ याद कर लिया। हम बोले हाँ सर आस्की कोड याद कर लिया है मैंने तो सारा का सारा। बोलते कितने क्रेजी हो तुम। हाँ सर क्रेजी है, लेकिन नंबर मत काटना सर, फुल आउट ऑफ फुल भेजना, एक भी नंबर काटना मत। फिर भी इतने नालायक थे, 198 भेजे वो, मतलब 2 नंबर काट लिए। यानी ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आप डिफरेंट सोचते हो। यहाँ देखो डिफरेंट क्या है, 0 0 है। अब 0 0 से हमें पता चल गया ई सही है, तो अगला हमें ई पे ही ध्यान देना चाहिए कि स्प्लिट कर जाए। बिल्कुल स्प्लिट मत करना, क्योंकि यहाँ पे रो सेम है। यस और नो, 30 31 में रो सेम है या नहीं है, जल्दी बताओ, रो सेम है कि नहीं, जल्दी बोलो। अगर रो सेम है तो अब मुझे बताओ 30 में भी ई होगा और 31 में भी होगा। वाह वाह क्या बात है, ऐसा होगा 30 में भी ई हो और 31 में भी हो, ऐसा होगा। देखो सही चीज सोचना भी ना आर्ट है। तो हमें दिख गया कि अगर 31 में ई है तो 30 में ई नहीं हो सकता। यस और नो, 31 में ई है ना, बोलो यस और नो जल्दी से। और 0 0 भी ई है, तो एक पहला कट गया हमारा। अब मुझे बताओ किसको मुझे चेक करना चाहिए, 95 को चेक करना चाहिए कि नहीं, पूछो क्यों, पूछो क्यों। 95 को और 88 को चेक करना चाहिए। 95 को चेक करोगे तो या तो दोनों गलत हो जाए या दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर दोनों 95 सेलेक्ट होगा तो 88 ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, और 88 सेलेक्ट होगा तो 95 दोनों रिजेक्ट हो जाएगा एक साथ। क्या ये बात समझ में आता है? थोड़ा सिक्स्थ सेंस लगाओ अगर है तो। 95 चेक करो जल्दी से, 95 चेक करो, क्या मिला n, यानी दोनों सेलेक्ट हो गया। अगर 95 सेलेक्ट हो गया तो 88 चेक कर लो जल्दी से, 88 भी सही हो गया। यस और नो। अब 95 भी सेलेक्ट हो गया और ये सेलेक्ट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, हालांकि ये तो क्वेश्चन ही छोटा दिया था इन्होंने, तो मेरे पास बता 55 और क्या 75। यस, अब 55 चेक करो जल्दी से। 55 में क्या है, एल है। एक्चुअल में एल पहले चेक करना चाहिए, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एल पहले चेक कर लेना चाहिए था। तो एल पहले चेक कर लेते तो वैसे गलत हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बच गया बताओ मेरे पास, 75 76 75 में देखो एन है, सॉरी 75 में कहाँ गया, एम है, ठीक है। और 75 में एम है तो 76 में एन कैसे होगा, संभव नहीं है। तो सी आ गया आंसर। क्लियर है सबको, बोलो ठीक है। यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। ओके बताइए, डोर, अगला वर्ड डोर। मुझे बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि पहले किसको चेक करोगे तुम। ओ सर। बहुत बहुत वेरी गुड, यानी सही पहला अप्रोच ही तुम्हारा सही निकल गया। लेकिन अभी अब आएगा मजा। चलिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए
अब शुरू कीजिए। 2 ओम। ऑप्शन डी सर। डी। नाम बताओ जिसने बोला डी। शिवम। शिवम। देखते हैं सही। अच्छा ईमानदारी से बोल रहे हो ना कि पता चला कि मार्केट में फीमेल। हाँ सर, क्योंकि आर सिर्फ 23 में ही है सर, बाकी मतलब इसमें देखा तो आर 1 में ही है सर लास्ट इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे 23 है, 22, 24 है, तो मुझे जल्दी ढूंढना आसान पड़ जाएगा ये चीज़ें। हालांकि ओ से आप चाह सकते थे, लेकिन आप देखिए सेकंड रो में 23, 24 में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों जगह आर हो। क्या ये बात सही है ना? बोलिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है, लेकिन चीज़ें ढूंढनी आसान होती है। 23 में देखिए आर है, अगर 23 में आर है तो 24 में आर नहीं होगा। यस और नो? बोलिए यस और नो जल्दी से। अब आर ढूंढ रहे हो तो 43 देख लो, अब 43 देखोगे तो एफ निकल रहा है। 43 में तो एफ दिख रहा है ना बाबू, बोलो यस और नो? नहीं क्या? ये भी गया। अब बचा क्या मेरे पास? 12 और 23। 12 का बात कर लो, क्या है? एफ है, ये भी गया। बचा क्या? कितना चीज ढूंढा हमने? 1 2 3 4, 4 में चेक किया, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए। तो तुम्हारा बहुत अच्छा शिवम, गुड वर्क। 17 सेकंड सॉल्व किए, अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखिए, एक सेकंड आपको मैं बता देता हूँ। जो भी बच्चे किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, कितने सेकंड के अंदर? देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 40 सेकंड में ले लें, लेकिन 30 सेकंड के अंदर अगर सॉल्व कर रहे हो तो तुम सेफ हो, सेफ जोन में हो। मतलब एक क्वेश्चन को कितना टाइम रहता है? रुको वेट बता, मैंने भी सॉल्व किया था। वेट। सेफ जोन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि तुम सिलेक्शन जोन में हो। सेफ जोन का मतलब सिलेक्शन जोन नहीं होता है। सिलेक्शन जोन का मतलब होता है 15 सेकंड, अंडर लेस देन 15 सेकंड्स, ये सिलेक्शन जोन कहता है। इसको क्या बोलते हैं हम? सिलेक्शन जोन। और जो लेस देन 7 सेकंड या 5 सेकंड करते हैं वो उसको टॉपर जोन बोलते हैं, जहाँ पर बच्चों को जितना देर पढ़ने में लगता है उतना देर में सॉल्व कर देते हैं। और टॉपर इतना मेहनत कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है अच्छा बेटा तुम फिर आ गए, आ जाओ। तुमको तो 40 बार हम थप्पड़ मार चुके हैं, फिर से थप्पड़ मरवाने आ गए तुम। टॉपर ऐसे सोचते हैं। जो सिलेक्शन लेते हैं उनको लगता है अरे ऐसा क्वेश्चन तो हम बार बार किए हुए हैं, ये भी हो जाएगा, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। और वो बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं और थोड़ा दिमाग को फास्ट करते हैं। और जो रिजेक्शन जोन में वो होते हैं जो 30 सेकंड सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में लगा देते हैं, और तब भी समझ में नहीं आता उनको क्वेश्चन। समझ में आया कि हु इज अंडर द टॉपर्स जोन, हु इज इन द सिलेक्शन जोन एंड हु इज इन द सेफ जोन। और 30 से 31 सेकंड लग गया बाबू, तो तुम चले गए कहाँ से? सीधा रिजेक्शन जोन में, जिसको ट्रैश बोलते हैं, कचरा बॉक्स सीधा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन 31 सेकंड में नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में बन जाते हैं, कुछ 40 सेकंड, कुछ 45। लेकिन ऐसा तब होता है 80 क्वेश्चन, अप टू 80 क्वेश्चन, अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन तक आपके साथ ये तीनों जोन चलेगा। लेकिन जो 80 से लेकर 100, जो 20 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको इतना टाइम बचाना होता है कि क्वेश्चन आपको 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट तक लग सकता है। समझ में आ रही बात? 1 मिनट तो खैर एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन 30 सेकंड से 50 सेकंड वाले क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन ये कौन होते हैं? 80 से ऊपर। लेकिन मुझे बताओ, जब सिलेक्शन आपका 80% में ही हो जाता है तो तुमको टॉपर जोन में जाने की ज़रूरत क्या है? जब सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो बोलिए यस और नो, बताइए। करेक्ट। ये क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनता है तो भी आप सेफ जोन में हो, लेकिन आपको चाहिए नहीं, हमको तो यही पोस्ट चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको बता दूँ कि 672 मार्क्स चाहिए आपको कौन सा पोस्ट ज्वाइन करने के लिए? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। मालूम था रिया चक्रवर्ती का पाला किसके साथ पड़ा था? सीबीआई के साथ पड़ा था, फिर ईडी वालों के साथ पड़ा था। लेकिन अगर आपको वो पोस्ट चाहिए तो 672 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 700। यानी ओवरऑल सिर्फ आप कितने क्वेश्चन गलत कर सकते हैं एग्जाम में? बताइए। 40 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है 14 क्वेश्चन आउट ऑफ कितने? 300। तो 14। 300 नहीं, 200, 300, 400, 400 क्वेश्चन में सिर्फ 14 क्वेश्चन गलत करना है। तो सोच लो तुम्हारी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कितनी होनी चाहिए। कुछ 1400 क्वेश्चन तो बच्चे को आता ही नहीं है, गलत करने की बात क्या करते हो? समझ रहे हो? फिर 14 क्वेश्चंस गलत होना चाहिए। गलतियां तो जज से भी होती है, डिस्ट्रिक्ट जज से भी होती है ना, लेकिन क्या बहुत सारी गलतियां होती है? नहीं, लेकिन वही कहते हैं रिड्यूस द नंबर ऑफ मिस्टेक्स। क्लियर है? चलिए अब आप बताइए पार्ट का। अब आते हैं इस पे पार्ट का, PART, लेकिन ये दिखेगा क्या? रुको एक सेकंड, चलो क्वेश्चन रुको मैं देखता हूँ मैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वैल्यूज़ लिख देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं दिख रहा है तो क्या दिक्कत है? थोड़ा छोटा करता हूँ। पार्ट मैं लिख देता हूँ, तब तक आप सॉल्व करना। पार्ट ये पार्ट वर्ड, ये क्वेश्चन कराया क्या? पार्ट वाला करा दिया क्या? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर नहीं कीजिए। 75, 21, 89, 96। ठीक है, ऑप्शन 1 66, 14, 88। आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है ना, आप सॉल्व करना स्टार्ट भी करती होगी, तो फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ। 87 सर ए आंसर, 95 और 69 और चौथा ए। सर बी है आंसर इसका। बी आंसर है। नाम बताओ सर बी। प्राणी, अपना नाम बताओ। कीर्ति सर। बी। कीर्ति, वेल डन। ठीक है, तुम 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिए थे कीर्ति, बढ़िया, क्योंकि मुझे तो अंदाजा ही लग जाता है कि कौन बच्चा कितना टाइम में सॉल्व किया है। 69, 99, 43, 88 और 85। चलिए इतिहास गवाह है कि जो इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, उसका रिजल्ट ना वो इंसान खुद नहीं देखता है, दूसरे लोग देखते हैं। चलिए, हाँ सर। ऐसा होता है। ठीक है, ओके। चलिए बताइए भाई, क्या नाम था? पार्ट में अगर देखें तो किसको देना चाहिए प्रायोरिटी? टी पहला। टी को देना चाहिए। टी सर। टी को अगर हम देखना चाहेंगे तो 96, 96, 57, 69, 85, 96 टी, यस। 57 टी, यस। 69 में कहाँ है यार नालायक? नो, कुछ भी बोलते हो। 85 मेरा स्पीड घटा दिया तुमने, है 85 टी। ठीक है ना, तो यानी ये तो गलत हो गया और बाकी बचता है मेरे पास 3 ऑप्शन। अब बताओ किसको चेक करना चाहिए, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बोलो। इधर से चले, इधर चले। अब देखो इसमें से चेक करेंगे तो 88 या तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा या दोनों गलत हो जाएगा। 88, 89 चेक कर लो बस। 88, 89 इसको मिटा देता हूँ मैं। 88, 89। 88 क्या है भाई? 88 अरे रुको ना यार, 88 है ना आर, यानी दोनों सेलेक्ट हो गया तो 89 गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। यस और नो? अरे बोलो ना, दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? 88 अगर सेलेक्ट हुआ तो 89 रिजेक्ट होगा। कभी ऐसा होता है कि आर साथ में लिखा जाए? हो सकता है, बट वो बहुत रेयर केस है। बहुत क्या है? रेयर केस है। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा है, सुनो, एक सेकंड, क्लास 2 में पढ़ता है। क्या आपको लगता है क्लास 1 या नर्सरी केजी में पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप का हत्या कर सकता है? कर सकता है? बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। क्लास नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है। पूछो कैसे? चाकू लिया हाथ में गलती से सर। अब देखो, अब वो कैसे कर सकता है? पापा जी जब आते थे तो सेब को कैसे खाते थे? ऐसे चाकू सेब पे डालते थे और दबा करके। उसी तरह से पापा जी रात में सोए थे, बेटा उठा, चाकू पेट में मार दिया। बच्चा हत्या कर सकता, बट ये चांसेस ज्यादा है या कम है? चांसेस ज्यादा या कम है? कम है सर। कम है ना? ठीक है। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ बाबू कि 88 के जगह पे बाद में तुरंत 89 में भी आर मिल जाए, इसके चांसेस ज्यादा है या कम है?
सर बट 88 नहीं है, 78 है वो लास्ट में। कौन सा? ये वाला ना, जो भी है, ठीक है। चलो यहाँ पे 78, चलो इससे अच्छा एक चीज़ सीखने का और अच्छा ही मिल गया, तो 78 है। मुझे बताओ 78 का क्या पोजीशन है? 78 में क्या है? 7 वही बोल रहा था। एन, ठीक है। एन लिखा हुआ है तो वैसे भी नहीं है, एन है तो वैसे भी नहीं है, लेकिन N चलो है, इसी बहाने तो मुझे अच्छा नया वो चीज़ तो बताने है। को मिल गया। तो 78 है एन, तो हमें एन तो चाहिए नहीं, आर चाहिए ना। ये सुनो, तो ये गलत हो गया हमारा। हाँ फिर मेरे पास क्या बचा? 88 89। 88 89 में एक ही आंसर हो सकता है। 88 और 89 में एक ही आंसर हो सकता है। यस और नो, जल्दी बताओ, बोलिए यस और नो। 88 ये है तो 89 नहीं हो सकता, तो हाँ, 88 सर। सही है, तो बी आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो इसी बहाने मुझे नया सर, बताने का मौका मिल गया। अब हालांकि नंबर ये बात तो मुझे यहाँ भी बता सकता था मैं कि 88 89 में, ठीक है, कि हर बार एक क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सोचना पड़ता है। अब जैसे कि मान लो एक बड़े ऑफिसर है, सीबीआई ऑफिसर, उसका असिस्टेंट बोलता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटे बच्चे ने नर्सरी में जो पढ़ता है उसने ही अपने पापा का हत्या कर दिया हो। तो सीबीआई ऑफिसर क्या बोलेगा? 2 थप्पड़ नहीं मारेगा खींच के उसको, बोलेगा कुछ भी बकवास मुझे सजेशन दोगे तुम। जैसे सीआईडी में होता है ना कि ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा कभी बोलते हो कि हो सकता है गलती से छोटे बच्चे ने अपने पापा के पेट पे चाकू मार दिया हो? ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं ऐसे केसेस? सजेशन देता है कोई क्या? बोलो, देता है हाँ या नहीं? नहीं देता है ना। तो वही चीज़ हो गया कि 88 और 89 में भी सजेशन नहीं है, क्या सजेशन एक्सेप्टेबल नहीं है पूरी तरह से, कि छोटे बच्चे ने जो 1 क्लास में पढ़ता है उसने ही अपने पापा की हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? चाकू क्यों मार दिया? क्यों पापा ने से चॉकलेट मारा, पापा ने तो थप्पड़ लॉलीपॉप ला के नहीं दिया। हाँ, लॉलीपॉप ला के नहीं दिया और वो बोल भी रहा है कि पापा ने मुझे लॉलीपॉप ला के नहीं दिया, इसीलिए मैंने पापा के पेट पे चाकू मार दिया। तो ये कौन सी बात होती है? अब बताओ उस बच्चे के साथ क्या होगा? अगर उस क्लास 1 में पढ़ने वाले बच्चे ने पापा के पेट में चाकू मार दिया तो उसको क्या सजा होगा बताओ? अगर आप जज होते तो क्या करते? डाल दो कारागार में। यस और नो, बताओ जल्दी। लॉलीपॉप ला के देते क्या करते? सर, लॉलीपॉप ला के देते थे, दूसरे पापा की ना करते हैं क्या? अच्छा, तो 2 पापा आएंगे क्या मार्केट में? आप क्या करोगे? तो चाकू मार दिया, वो तो गुनहगार है, अब उसके साथ करना क्या? सर हो गया ना। अब क्या होगा? पिताजी तो चले गए, अब क्या होगा उस 1-2 साल के बच्चे के साथ? उसको गुनहगार माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? या फिर कभी कुछ कानून ये भी बोलता है कि जब ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा ना, उसके बाद इसको साल भर की सजा दी जाएगी। कानून ये बोलता है कि आपसे अनजाने में हुई। तो वही बात है ना, इसीलिए तुमको जब दिमाग हो जाएगा तुमको सजा तो मिलेगी बेटा, लेकिन जब 18 साल पूरे हो जाएगा तो तुमको 1 साल के लिए कारावास हो सकता है या कुछ फाइन भरना पड़ सकता है। गलती हुई है तो सजा तो मिलेगी, ये बात गारंटी है, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। बराबर ना, छोड़ा नहीं जाएगा। और पिताजी लोग को बता दिया जाएगा कि लॉलीपॉप मांगे तो बच्चा दे दिया कीजिए, न्यूज़ में आएगा, है ना? ये बात सही है। नहीं तो आप दूसरा कोई पापा चला, नहीं तो आपकी हत्या भी हो सकती है। और बड़ा दिलचस्प बात है ऐसी स्टोरीज, हालांकि स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ पेपर में आया बच्चे ने लॉलीपॉप के लिए किया पापा की हत्या। खैर इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। यूएस में पता है जितने मैं कभी मैं हॉरर मूवी देखता हूँ तो देखता हूँ। नंबर लिखो। क्या भाई? आंसर लिखो भाई, आंसर बताओ भाई। स्पेंट का 13 66 25 86 96, 13 66 25 96 है ना, 25 86 86 96, ठीक है ओके। नेक्स्ट 20 75 30 98 57, 75 30। अच्छा, आप लोग के मोबाइल में जब OTP आता है तो उसको आप 3 बार देखते हो या एक ही बार में डाल देते हो? जल्दी बताओ। अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हो, कोई OTP आता है, एक ही बार डाल देता हूँ। जो आदमी एक ही बार में डाल देता है ना पढ़ के, तो समझ लो तुम एवब एवरेज स्टूडेंट हो। और 3 बार OTP देख के डालता है तो समझ लो कि एकदम नील बटा सन्नाटा है उनका दिमाग।
आज तक मैं इंटरनेट बैंकिंग में 2 बार कभी नहीं देखा OTP, एक बार देखा और फिट करता हूँ, चाहे 6 डिजिट का हो या 8 डिजिट का हो या 10 डिजिट का। ठीक है, चलिए 42 58 3 65 78। सर टेबल लिखा ना। तो लिख रहा हूँ ना यार, क्या टेंशन ले रहे हो तुम। हो गया स्पेंट। चलो अभी टेबल पे आते हैं। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो टेबल दिख गया। अब मिटा देता हूँ इसको, आखिरी क्वेश्चन है ये वैसे भी। अरे टाइमर ऑप्शन अब नहीं जल्दी सॉल्व होगा तुम लोग से, टाइमर चल रहा है ना। नहीं अभी टाइमर है ना। तो अब टाइमर रखेंगे तो आदमी को टेंशन होता है, बिना टाइमर का तो लगता है जिंदगी में बहुत जिंदगी बचा है, 200 साल जिएंगे। सर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी तुम बोल रहे हो। चलो मैं स्टॉप किया, 29 सेकंड कंसिडर कर रहा हूँ तुम्हारा ऑप्शन सी के लिए। हाँ भाई आगे का प्राणी, अभी आंसर नहीं दिखाऊंगा सर पर वो रुको, तुम्हारा नाम बता दो बस। यस नहीं आंसर नहीं। यस तुम्हारा 31 सेकंड में आंसर सी है। यस हाँ लिख दिया यस। दूसरा प्राणी नाम आंसर बताए। अभी तो लगेगा। हाँ क्या ये आंसर जोर से बोलो। बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली, सी फॉर चंडीगढ़, ए फॉर अहमदाबाद, ऐसा बोलो। सर ऑप्शन बी। बी नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी बताओ नाम। प्राजक्ता। प्राजक्ता 1 मिनट 23 सेकंड। ठीक है 1 मिनट 23 सेकंड। चलो अभी देखना 1 मिनट 23 सेकंड। हाँ प्राजक्ता। अभी मेरे को जब तक सबका आंसर नहीं आ जाएगा ना 4-5 लोगों का, तब हम देखेंगे। देखना 3-4 मिनट भी लगेगा कुछ लोगों को अभी। सर डी है डी। हाँ देखो डी। नाम बताओ जल्दी बाबू तुम अपना। नाम बोलो जल्दी से। 1 मिनट 1:45 पे तुम्हारा आंसर आया। 1 मिनट 45 सेकंड में आंसर आया। तुम्हारा नाम कीर्ति। हाँ भाई अब एक ही ऑप्शन बचा, ए को भी कोई बता के ज़िंदगी में आगे बढ़ो, फिर मैं भी आगे बढ़ता हूँ ज़िंदगी में। हाँ भाई 1:51। अरे यार रोक दिया था गाड़ी को मैंने, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई हाँ नाम बता दो तुम। ए प्राणी नाम बताओ अपना। राहुल। आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के। अच्छा इतने नालायक हो जैसे गाड़ी छूट रही है तुम्हारी। नहीं 2 मिनट 5 सेकंड पे तुम्हारा आंसर आता है। वैसे तुम आगे बोलने के लिए बोल रहे हो, एकदम नालायक हो। नाम बोलो। राहुल। ठीक स्टार्ट राहुल सर। राहुल। चलो भाई तो पहला अप्रोच बताओ, पहला क्या ढूंढना चाहिए मुझे। व्हाट शुड बी सर्च फर्स्ट। देखो ये मैं पहली बात ये बेइज्जती करने के लिए मैं ये ग्रुप पे डालता हूँ, क्योंकि कि इतनी बेइज्जती तुम लोग सह सकते हो कि नहीं, कि इतना लेट सॉल्व करने वाले प्राणी। ठीक है चलिए नेक्स्ट। गाड़ी स्टार्ट कीजिए जी। मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा है जो सेम रो में है और 2 पॉसिबल। मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर पहले तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो बॉक्स है वो एक तो 1 to 4 से लेके और एक 5 to 9 है। तो इसमें जो थर्ड एक 25 और जो 03 वो वाला तो रो ही निकल जाएगा। अच्छा फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है तो 03 को जल्दी सर्च करना आसान। देखो 03 को सर्च करना कंपैरेटिवली आसान तो है, इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। ठीक है इसको 03 को सर्च करना तुरंत आसान है, हम देख भी रहे हैं ई आएगा और इसका मतलब ये सही भी है। 03 में ई है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो अगर ये एस को डिनोट करता है, ये पी को, ये ई को और ये एन को, ये टी को, तो ये ई को डिनोट ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है। देखिए
थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया मैंने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 03E तो है ही, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप या तो आप ऐसा करो कि एक साथ उठा करके देख लो। देखो लॉजिक ये कहता है कि हमें एलिमिनेट करना भी आसान होना चाहिए और हमारे लिए सेलेक्ट करना भी आसान होता है। तो सेलेक्ट करने के लिए मुझे बताओ, अगर मैं एक साथ पढ़ूँ 13, 20, 34, 42, इसको पढ़ना आसान था, 96, 97, 57, 85, 78, किसको एक साथ याद करना टफ है बताइए, टफ किसको है याद करना एक साथ, जल्दी बोलो। टी को याद करना टफ है थोड़ा, यस और नो। 13, 20, 34, 42 फटाक से चेक कर सकते हैं, लेकिन 96, 57, 25 भी नहीं हो सकता, ई में ना 25 सर, टी अगर लिया तो 25 नहीं है, देखो। हाँ तो आ रहे हैं ना बाबू, मैं तो आपको टेक्निक बता रहा हूँ, आपने तो कोशिश किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे देखो 25 है तो 25E का है क्या, 25E का है क्या, 2 अरे नहीं, 5 नहीं तो कहाँ से आएगा, 4 तक ही है ना, 4 तक ही है तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, इसमें कोई खराबी वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या है तुम्हारा, तुम लोग का आंसर क्या है, आंसर निकाले या फिर ऐसे ही डी आ रहा है मेरा, डी आ रहा है, नहीं डी आ रहा है, डी यार ये ऑप्शन सी दे बता रहा है यहाँ पे, तो 3, 2, 5, 3, 2, 5 सी बता रहा है आंसर तो। ये सही हो गया सर, जो भी है। तो देखो पहला वाला तो इसमें 25 आ ही नहीं रहा है और है ही नहीं, तो इसमें बात ही ख़त्म हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना बात कर रहा हूँ कि देखो जनरली हम पीछे से चलते हैं 96, 57, 85, 78, लेकिन मुझे बताओ अगर मैं बोलूँगा जल्दी से याद करो, तुमको सिर्फ याद करने का मैं देता हूँ 2 सेकेंड, तो मुझे बताओ किसको याद करना ज़्यादा आसान है, 13, 20, 34, 42 या 96, 97, 85, 78, बोलो कौन सा जल्दी याद रहेगा ज़्यादा देर तक। फर्स्ट वाला तो 13 पहला वाला याद रहेगा, 13, 20, 34, 42 तुम मराठी में भी कर सकते हो, तुम्हारा पर्सनल मामला है, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम लोग बोलते हो कि सर हमेशा ऑफिसर तो पीछे से चलते हैं, लेकिन रास्ता आसान हो तो रास्ता अगर आसान हो तो खुरदरा रास्ता पे जाना जरूरी है क्या, हाईवे से हम जा सकते हैं तो खुरदरा रास्ता में जाना जरूरी है क्या। लेकिन खुरदरा रास्ता तब होता जब हम एक एक करके सबको चेक कर रहे होते हैं, हमने एक साथ 4 को चेक किया एलिमिनेट करने के लिए, हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, फर्स्ट को चेक कर रहे हैं सिर्फ एलिमिनेट करने के लिए, बात समझ में आ रहा है। और जैसे ही 1-2 एलिमिनेट होगा फिर से हम ऑफिसर वाला स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्या बैक स्ट्रोक, क्लियर है कि नहीं, करना हमको वही है लेकिन रूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। 13, 20, 34, 40, चलो भाई ऐसे चेक करते हैं, 13, 20, 34, 40, 34, 42 सॉरी, 13, 13, 13, 13 एस, 20, 20, 20, 20, 20, 20 एस, 34, 34, 34, 34, 34 देखो भाई एस, और 42, 42 क्या बात है, एकदम सत्यानाश करके रखा है इन्होंने, मतलब ये चाहते ही है कि जिंदगी बर्बाद करे बच्चा है ना, यस और नो बोलो, है जी, क्लियर है। यस सर। तो चलो ये वाला तो कैंसिल कर दिया था 25 की वजह से, तो वैसे ही कैंसिल हो गया था। चलिए 57, 85, 78, 57 की बात कर लो तो देखो टी है, फिर अगर आप 85 की बात करोगे तो बोलोगे टी है, और फिर 78 की बात करोगे तो एन है, यस और नो, तो एन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यस और नो बोलो, और लास्ट वाली लाइन भी जाएगी, ठीक है ना, आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, अगला रूल क्या कहता है कि जब आप पीछे से ही चल रहे हो तो एंड टू फर्स्ट तक चलिए। तो 85 के बाद हमको किसको चेक करना चाहिए, अब बताओ 57, 85 दोनों सही हो गया था ना, 98 और 59, अरे मुझे बताओ 57, 85 दोनों सही हो गया था, तो हम चेक किसको करेंगे, 59 और 98 को चेक करेंगे, 59 और 89 को, 59 रुको 59, 98, तो 59 की अगर हम बात करें तो क्या मिल रहा है एन, और अगर 59 सही हो गया तो पक्का ये गलत हो जाएगा 98, ऑटोमेटिक गलत होना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। सेकंड भी रॉन्ग आ गया, फर्स्ट भी रॉन्ग है। देखो हमने बड़ा सिंपल तरीके से चेक किया, क्या किया, पहला वाला चेक किया, रास्ता आसान था, रास्ता जो आसान होते हैं वो आपको मंजिल तक नहीं ले जाते, क्या आपने सुना है ये कहावत, जो रास्ता मतलब डिफ़िकल्ट रोड्स गुड ड्राइवर्स, बोला है ना, सुना है आपने ये तो ये रास्ता आसान था ना, यही मैं बता दूं, रास्ता आसान था ना, 13, 20, 34, 40,
रास्ता आसान था, आपको मंजिल तक नहीं ले गया, लेकिन रास्ता टफ था, मंजिल तक लेके गया, आपको काफ़ी क्लोज लेके गया। और फिर क्या हुआ, उसी कठिन रास्ते को आप आगे लेके चले, यानी उसी से पीछे चले। ज़्यादातर लोग ऐसे चलते हैं, हम कैसे चलेंगे, ऐसे, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये तब होता है जब ऑफिसर का एग्ज़ाम देते हैं ना, ऑफिसर लेवल का, सीजीएल लेवल का, तो आपको पीछे से चलना है। लेकिन कभी कोई टुच्चा टाइप कोई एग्ज़ाम क्लर्क वाला ना, तो शायद आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाए आंसर, क्योंकि उसमें आपका इंटेलिजेंस चेक नहीं करते, स्पीड चेक करते हैं। आप टाइपिंग का काम करना, उसमें दिमाग क्या लगाना है जी, हैं। टाइपिस्ट बनने वाले हो, 40-50 सैलरी अच्छी मिल जाती है, 30-35 हज़ार मिल जाती है, ऐसी ख़राब वाली बात नहीं है। क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता है, शायद नहीं मिलता है, लेकिन शायद कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। अब बोला है कि ऑफिसर ने बोला इसको टाइप कर दो, इसमें दिमाग क्या लगाना है, बोलो कुछ दिमाग लगाना है क्या, टाइपिस्ट को छापना है तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है ना, लेकिन ऑफिसर को तो दिमाग लगाना पड़ता है ना, ये सुनो। लेकिन इसी चीज़ में एक सुपरवाइज़र अगर पोस्ट पे हो तो बोलेगा देख लो भाई कोई गड़बड़ डाटा तो नहीं डाल दिए, अमाउंट ज़्यादा तो नहीं लिख दिए, तो उसको फाइनल स्क्रिप्टिंग करेगा, फिर फाइनल ऑफिसर उस पर साइन करेगा, ठीक है। तो आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। तो क्लियर है सबको, तो अप्रोच क्लियर हो गया, पीछे से चलना है, फिर एक चलना है, और कॉलम में अगर सेम रो मिल जाए तो सेम रो में दो वैल्यूज़ मैच नहीं कर सकती, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय बाय। So we have covered the question of matrix today. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can join the Telegram channel as well by typing reasoning by Ravi Ranjan sir, or you can type or search Ravi Ranjan sir reasoning guru. You'll get a screenshot of the questions which we have discussed today. You must press the bell icon. बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हर लेक्चर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को लाइव लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स आप इजीली बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो दिस इज मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।